ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक मिलिट्री बेस देखते हैं जहां सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं। उनके बीच हमारा मेन लीड लूजिंग भी होता है जो बहुत इंप्रेसिवली लड़ रहा होता है और साथ ही वो एक अमेजिंग स्नाइपर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक अवार्ड फंक्शन देखते हैं जहां एक अवार्ड अनाउंस होने वाला होता है और हमारी फीमेल लीड लियांग शेन नॉमिनीज में से एक होती है। वो थोड़ी नर्वस फील कर रही होती है लेकिन उसकी कंपेटिटर दुयू उसे टॉन्ट करती है। ये अवार्ड जिसे भी मिलेगा वो कंपेंसेशन जैसा ही लगेगा। फाइनली शेन अवार्ड जीत जाती है लेकिन वो थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि दुयू उसे कहती है ये सिर्फ एक कॉम्पेंसेशन अवार्ड है। फिर भी वो हैप्पीली स्टेज पर अवार्ड एक्सेप्ट करने जाती है। तभी सब लोग अपने फोन में देखकर हंसने लगते हैं और शेन समझ नहीं पाती कि क्यों। उसकी मैनेजर आती है और उसे इन्फॉर्म करती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड यू सुन को दुयू के साथ देखा गया है और उनके अफेयर की रूमर्स फैल रही हैं। ये सुनकर शेन बहुत अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड अनाउंस होने वाला होता है। दुयू फिर से शेन को टॉन्ट करती है मैं ये अवार्ड और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों घर ले जाऊंगी। लेकिन जब अवार्ड अनाउंस होता है तो वो शेन को मिलता है। शेन हैप्पीली कहती है तुम मेरा बॉयफ्रेंड रख सकती हो, मैं अपना अवार्ड घर ले जा रही हूँ। वो स्टेज पर जाती है, अपनी स्पीच कंप्लीट करती है और अपने फैंस को थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ लूजिंग फाइट करता हुआ दिखाई देता है लेकिन फिर पता चलता है कि ये रियल फाइट नहीं है। वो एक गेमर है जो अपना गेम प्ले लाइव स्ट्रीम कर रहा है। लूजिंग शेन का बहुत बड़ा फैन है और उसके सभी फ्रेंड्स शेन को अवार्ड जीतते हुए देखकर हैप्पी होते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब लूजिंग स्कूल में था तो वो एक बार शेन से मिला था और वो मोमेंट उसके लिए स्पेशल है। इस बीच शेन की मैनेजर उसे यूसुन और दुयू के साथ में फोटोज दिखाती है जिससे उनका अफेयर प्रूव हो जाता है। लूजिंग के फ्रेंड्स भी उसे पिक्चर्स दिखाते हैं और वो कहता है शेन बेटर डिजर्व करती है, वो लड़का उसके लायक नहीं था। नेक्स्ट सीन में शेन की असिस्टेंट केके उसके लिए एक ड्रिंक लाती है जो कोइंसिडेंटली लूजिंग भी उठाता है। केके शेन से कहती है मुझे लगा था ये सिर्फ आप ही पीती हैं लेकिन एक लड़का भी था जिसने इसे उठाया। शेन कहती है शायद वो भी मेरी तरह वियर्ड होगा। फिर शेन सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है डिक्लेयर करते हुए यू एक्सन ने मुझे चीट किया और मैं आधिकारिक तौर पर उसके साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। उसका फ्रेंड डिंग पोस्ट देखता है और उससे मिलने आता है, उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है लेकिन शेन फिर भी सैड फील करती है। लूजिंग अपने गेम स्ट्रीम के दौरान शेन का एक कम फेमस सॉन्ग डाउनविंड प्ले करता है और अपने फैंस से कहता है इस सॉन्ग को सुनो। वो सॉन्ग ट्रेंडिंग में आ जाता है जिससे शेन सरप्राइज हो जाती है। एक गेमिंग कंपनी शेन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अप्रोच करती है। चूंकि शेन को गेम्स खेलना नहीं आता तो उसका फ्रेंड बिनयू उसकी हेल्प करने का ऑफर देता है। हालांकि बिनयू एक मूवी शूट के लिए जंगल जाने वाला होता है, इसीलिए वो कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट सीन में शेन और लूजिंग का फेस टू फेस एनकाउंटर एक एलिवेटर में होता है लेकिन लूजिंग बिना शेन को देखे चला जाता है। बाद में लूजिंग बिनयू के घर जाता है और बिनयू उससे पूछता है क्या तुम मेरे एक फ्रेंड को गेमिंग में गाइड कर सकते हो। लूजिंग पूछता है कौन है वो और उसे गेमिंग के बारे में कितना पता है, लेकिन बिनयू जवाब नहीं देता। लूजिंग अस्यूम कर लेता है कि वो पर्सन एक कंप्लीट नूब है और हेल्प करने से मना कर देता है। हालांकि बिनयू उसे एक लिमिटेड एडिशन आयरन मैन बुक का लालच देता है जिससे लूजिंग अग्री हो जाता है। वो बिनयू से कहता है उस पर्सन को मेरा वीचैट नंबर दे देना ताकि वो मुझे ऐड कर सके। नेक्स्ट सीन में बिनयू शेन को कॉल करता है और कहता है मेरा एक फ्रेंड तुम्हें गेम में गाइड करेगा, मैं तुम्हें उसका नंबर भेज रहा हूँ, तुम उसे ऐड कर सकती हो। जब शेन नंबर देखती है तो उस पर बूट लिखा होता है जो उसे बहुत वियर्ड लगता है, इसीलिए वो उसे ऐड नहीं करती। बिनयू उसे फिर से कॉल करता है और पूछता है क्या तुमने उसे ऐड किया। वो रिप्लाई करती है तुमने उसका यूज नेम देखा, कितना चीप है। अगर उसका यूज नेम इतना चीप है तो वो पर्सन कितना चीप होगा। लेकिन बिनयू इंसिस्ट करता है वो बहुत अच्छा पर्सन है, कम से कम एक बार उसे ऐड करके तो देखो। तो शेन उसे ऐड कर लेती है और मैसेज करती है मैं बिनयू की फ्रेंड हूँ, जब तुम गेम में मुझे गाइड करने के लिए फ्री हो तो बताना। इस पर लूजिंग रिस्पॉन्ड करता है ऑलराइट। फिर लूजिंग अपने रूम में जाता है जहां उसके फ्रेंड्स खा रहे होते हैं। वो ऑनलाइन लॉगिन करता है और शेन से गेम में ऐड करने को कहता है। हालांकि शेन नहीं चाहती थी कि लूजिंग उसकी वॉइस पहचाने, इसीलिए वो एक वॉइस चेंजर यूज करती है जिससे उसकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी लगती है। ये सुनकर लूजिंग के सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं और जोक करते हैं क्या पता शेन असल में एक लड़का हो। लूजिंग इन सबसे इरिटेट हो जाता है। शेन सब कुछ सुन सकती है लेकिन समझ नहीं पाती कि क्या करे। गेम स्टार्ट होता है और हम एक बड़ा हॉल देखते हैं जहाँ लूजिंग और शेन साथ होते हैं। दोनों के पास गन्स होती है लेकिन शेन डर जाती है और एक टेबल के नीचे छिप जाती है। लूजिंग उसके पास आता है, उसे एक लाइफ जैकेट देता है और उसे कहता है कि वो उसे क्लोजली फॉलो करे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जब इविल रोबोट्स आते हैं तो शेन लूजिंग को टेबल के नीचे खींच लेती है और कहती है अब हम शायद नहीं बचेंगे। लेकिन लूजिंग उसे रिएश्योर करता है बस मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। फिर वो बाहर निकलते हैं। चेन उसके पीछे चलती है और लूजिंग अपनी स्किल्स का यूज करके सभी रोबोट्स को खत्म कर देता है। इससे चेन बहुत इंप्रेस होती है। उसके बाद चेन एक बॉक्स से आइटम इकट्ठा करने लगती है लेकिन अचानक मारी जाती है। गेम के बाद लूजिंग उससे पूछता है तुम कैसे मर गई। चेन रिप्लाई करती है मुझे पता ही नहीं चला कि पीछे से एक रोबोट आ गया। लूजिंग कहता है कोई बात नहीं, फिर से गेम ज्वाइन करो। जब चेन दोबारा एंटर करती है तो लूजिंग एक बार फिर अपनी स्किल्स का यूज करके सभी रोबोट्स को मार देता है। बाद में उन्हें एक विंडो से जंप करना होता है लेकिन चेन मना कर देती है, मुझे डर लग रहा है। लूजिंग उसे पकड़ता है
और उसके साथ विंडो से जंप कर जाता है। वो बॉल से भरे एक पूल में गिरते हैं जिससे वो बच जाते हैं। वो एक मोमेंट के लिए एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर और रोबोट्स आ जाते हैं। वो एक टेबल के पीछे छिप जाते हैं और रोबोट्स पर शूटिंग करने लगते हैं। लूजिंग चेन से एक स्मोक बॉम्ब मांगता है। चेन बॉम्ब फेंकती है, लेकिन वो दीवार से टकराकर वापस उन्हीं की तरफ आ जाता है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और गेम में मर जाते हैं। लूजिंग के फ्रेंड्स इस पर हंसते हैं और चेन को टीज करते हैं। चेन फिर से खेलना चाहती है, लेकिन लूजिंग के रूम में पावर कट हो जाता है। वो उसे मैसेज करता है, यहाँ अभी अभी पावर चली गई है, जैसे ही आएगी मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। लूजिंग के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं ये लड़की कौन है। वो एक्सप्लेन करता है वो मेरे फ्रेंड की फ्रेंड है और मैं बस गेम में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। उसका एक फ्रेंड जोक करता है क्या पता वो लड़की ना हो बल्कि लड़का हो, क्योंकि उसने वॉइस चेंजर यूज किया है। लूजिंग उसे कहता है शट अप और सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लूजिंग जॉगिंग कर रहा है, जबकि चेन घर पर एक्सरसाइज कर रही है। ये क्लियर है कि उनकी कई हैबिट्स काफी सिमिलर हैं। उसके बाद लूजिंग अपना लेक्चर अटेंड करता है, जहाँ कीकी नाम की एक लड़की एंटर करती है। उसके बिहेवियर से साफ है कि उसे लूजिंग पर क्रश है। वो उससे कहती है मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन मैंने इस डिपार्टमेंट के लिए साइन अप किया है। जब लूजिंग उससे बात कर रहा होता है तो एक और लड़का आता है जिसने बिल्कुल लूजिंग जैसा ही आउटफिट पहना होता है। असल में ये लड़का लूजिंग जैसा दिखना चाहता है और उसे इमिटेट करने की कोशिश करता है। वो कीकी के बगल में बैठ जाता है, जिससे लूजिंग उठकर चला जाता है। कीकी उस लड़के से कहती है अगर तुम इस तरह के कपड़े पहनोगे और ऐसे एक्ट करोगे तो लोग सोचेंगे कि तुम्हें लूजिंग पर क्रश है। लड़का रिप्लाई करता है मुझे लूजिंग पर क्रश नहीं है, मुझे तुम पर क्रश है, जिससे कीकी दूर हट जाती है। हालांकि लड़का उसे फॉलो करता है। प्रोफेसर आते हैं और नोटिस करते हैं कि क्लास फिर से फुल है। वो पूछते हैं ये क्लास हमेशा फुल क्यों रहती है। सब हंसने लगते हैं और लूजिंग की तरफ देखते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि लड़कियां क्लास में स्टडी करने नहीं बल्कि लूजिंग को देखने आती है। लूजिंग इससे थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करता है। इस बीच चेन स्टूडियो में होती है और एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाली होती है, लेकिन उसे समझने में स्ट्रगल कर रही होती है। प्रोड्यूसर उससे पूछता है क्या तुम्हें सॉन्ग पसंद नहीं आया। चेन रिप्लाई करती है सॉन्ग अच्छा है, लेकिन मैं अभी इसे समझ नहीं पा रही हूँ, और वो चली जाती है। दूसरी ओर लूजिंग अपने फ्रेंड से कहता है मैंने रिसर्च डेटा के लिए कॉम्पिटिशन में हम दोनों का नाम एंटर कर दिया है। उसका फ्रेंड अग्री नहीं करता, लेकिन रिलक्टेंटली मान जाता है। इस बीच चेन अपने असिस्टेंट से कहती है मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। असिस्टेंट पूछती है तुम वहाँ क्या करोगी। चेन रिप्लाई करती है मैंने अपनी इंस्पिरेशन खो दी है, मैं वहाँ जाकर कुछ इंस्पिरेशन ढूंढना चाहती हूँ। ये सुनकर वो उसके साथ जाने के लिए अग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लूजिंग के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम शर्त हार गए हो, इसीलिए अब तुम्हें वो करना होगा जो हम कहेंगे। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और लूजिंग पूछता है तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो रिप्लाई करते हैं हम फैकल्टी ऑफ म्यूजिक जा रहे हैं, जिससे लूजिंग डिसअपॉइंट हो जाता है। उसी टाइम हम चेन को यूनिवर्सिटी पहुंचते हुए देखते हैं, जो फैकल्टी ऑफ म्यूजिक की ओर जा रही होती है। जब चेन बिल्डिंग में होती है तो लूजिंग के फ्रेंड्स स्टेज पर जाकर अनाउंस करते हैं लूजिंग कुछ परफॉर्म करेगा। जब वो अपनी सीट्स पर लौटते हैं तो लूजिंग एक वायलिन लेकर आता है और उसे खूबसूरती से बजाना शुरू कर देता है। उसके फ्रेंड्स शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि लूजिंग इतना अच्छा वियोलिन बजा सकता है। इस बीच चेन हॉल में घूम रही होती है और वियोलिन की आवाज सुनती है। वो रूम में एंटर करने ही वाली होती है कि एक प्रोफेसर उसे रोककर कहता है मेरे ऑफिस में आओ। चेन हॉल में एंटर नहीं करती और प्रोफेसर के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चेन और प्रोफेसर बात कर रहे होते हैं तो दूसरे फैकल्टी सदस्य आ जाते हैं। चेन को देखकर वो चिल्लाते हैं ये तो चेन है, और उसके साथ पिक्चर्स लेने लगते हैं। जब ये पिक्चर्स कैंपस में वायरल हो जाती हैं, तो लूजिंग के फ्रेंड्स उसे बताते हैं चेन कॉलेज में है। लूजिंग ये सुनकर हैप्पी हो जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे इनकरेज करते हैं जाओ उससे मिलो। मेन एंट्रेंस पर चेन के फैंस की भीड़ जमा हो जाती है जो उसका वेट कर रही होती है। भीड़ से बचने के लिए चेन बैक डोर से जाने का डिसाइड करती है। जाते समय वो लूजिंग को देखती है, उनकी आंखें मिलती हैं और वो एक लॉन्ग लुक शेयर करते हैं। उस मोमेंट लूजिंग चेन को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन नर्वस होकर वो एक 111 सेंड कर देता है। जब चेन मैसेज देखती है तो वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है इसका क्या मतलब है। असिस्टेंट रिप्लाई करती है इसका कोई मतलब नहीं है। चेन को ये थोड़ा ऑड लगता है। नेक्स्ट सीन में बिन्यू एक जंगल में शूटिंग कर रहा होता है जब एक बहुत प्रिटी वुमन आती है, जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाता है। हालांकि वो उसे अप्रोच नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत अनकेम्प्ड दिख रहा होता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर उसे रोक लेता है और उसे उस वुमन से इंट्रोड्यूस कराता है। ये मूवी की हीरोइन होने वाली है। बिन्यू हैप्पी फील करता है, लेकिन एम्बेरेस्ड भी होता है क्योंकि उसने गंदे कपड़े पहने होते हैं। दूसरी तरफ लूजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में स्टडी कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं चलो बाहर चलते हैं और उसे इनवाइट करते हैं, लेकिन लूजिंग रिप्लाई करता है मुझे वर्क है और मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। फिर हम चेन को म्यूजिक कंपोज करते हुए देखते हैं, लेकिन वो कोई रिदम नहीं बना पा रही होती, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो गेम खेलने का डिसाइड करती है, लेकिन चूंकि लूजिंग ऑनलाइन नहीं होता वो अकेले खेलती है। हालांकि वो बार बार हारती रहती है, जिससे वो एंग्री और अपसेट हो जाती है। वो लेट जाती है और फिर लूजिंग को मैसेज करती है तुम मेरे साथ कब खेलोगे। लूजिंग रिप्लाई करता है मैं 10 मिनट में तुम्हें ज्वाइन करता
करता हूँ। बाद में चेन और लूजिंग साथ खेलते हैं और गेम में एक बैटलफील्ड पर पहुंचते हैं। चेन 2 और प्लेयर्स को नोटिस करती है और लूजिंग से पूछती है ये कौन है। लूजिंग एक्सप्लेन करता है मैंने गलती से दूसरा सेट ओपन कर दिया और अब ये हमारे टीममेट्स हैं। जब वो सब गेम खेल रहे होते हैं तो लूजिंग के फ्रेंड्स उसे हरमन कहकर बुलाते हैं। चेन पूछती है क्या तुम हरमन हो। लूजिंग कहता है हाँ, हरमन एक फेमस और स्किल्ड गेमर है। चेन पूछती है क्या तुम वही हो जिसने मेरा सॉन्ग डाउनविंड गेम में प्ले किया था। लूजिंग कहता है हाँ। चेन फिर पूछती है तो तुम चेन के बड़े फैन हो। वो रिप्लाई करता है हाँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। चेन रिस्पॉन्ड करती है नहीं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है चेन सबको अपने नाम से इनवाइट करती रहती है जिससे लूजिंग इरिटेट हो जाता है। वो उससे कहता है अगर तुम सीरियसली नहीं खेलोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिससे वो साइलेंट हो जाती है। बाद में लूजिंग एक कार लाता है और चेन बहुत सारे आइटम्स के साथ उसमें ज्वाइन करती है। लूजिंग पूछता है तुम इतना सारा स्टफ क्यों लाई हो। चेन रिप्लाई करती है मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर वो अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है ये तुम्हारा चांस है मुझे अंदर आने में हेल्प करने का। लूजिंग एंग्री हो जाता है और कार चलाकर उसे पीछे छोड़ देता है। चेन उसके पीछे भागती है और लूजिंग कार रोकता है और कहता है अंदर बैठो। चेन चुपचाप अंदर बैठ जाती है। लूजिंग फिर कहता है आज मैं तुम्हें एक ग्रेट राइड पर ले जाऊंगा, जिससे चेन हैप्पी हो जाती है। हालांकि वो बहुत फास्ट ड्राइव करता है जिससे चेन डर जाती है। लूजिंग उसे रिएश्योर करता है कुछ नहीं होगा, लेकिन कार क्रैश हो जाती है और डैमेज हो जाती है। चेन गुस्से में कहती है तुमने कहा था कुछ नहीं होगा। लूजिंग एम्बेरेस्ड होकर साइलेंट रहता है। बाद में चेन लूजिंग के हेड पर एक पत्ता लगा हुआ नोटिस करती है। वो उसे हटाने के लिए उसके करीब आती है जिससे लूजिंग सरप्राइज हो जाता है। तभी लूजिंग के फ्रेंड्स आते हैं और अनाउंस करते हैं हमें टॉम का डोर मिल गया है और हमें वहाँ जाना चाहिए। जब सब टॉम के पास पहुँचते हैं तो चेन अलग अलग बेल्स नोटिस करती है। हर एक से यूनिक साउंड निकल रहा होता है। वो कहती है ये ब्यूटीफुल है। लूजिंग के फ्रेंड्स को म्यूजिक नोट्स वाला एक सिंबल मिलता है जिसे बेल्स के साथ मैच करना होता है। चेन कहती है ये टास्क मुझे दो। वो बेल्स मैच करना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक रोबोट्स उसके पीछे आ जाते हैं अटैक करने के लिए तैयार। चेन रोबोट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डांस करने लगती है और फिर उन्हें हैमर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हैमर का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे ही रोबोट्स उस पर अटैक करने वाले होते हैं लूजिंग पीछे से आता है और कहता है डोंट वरी, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। वो उसे बचाता है जिससे वो हैप्पी हो जाती है। वे रोबोट से पावर एनर्जी निकालते हैं और एक ब्यूटीफुल व्यू वाली दूसरी लोकेशन पर जाते हैं। दोनों बैठते हैं और सीनरी एंजॉय करते हैं। अचानक एक मीटियर गुजरता है जिससे फ्लावर्स ब्लू हो जाते हैं जो बहुत प्रिटी लगते हैं। फिर वो ग्राउंड में एक सीड प्लांट करते हैं जो एक छोटे पौधे में बदल जाता है और आखिर में एक बड़ा पेड़ बन जाता है। दोनों कहते हैं दिस इज अमेजिंग और ये देखकर बहुत खुश होते हैं। उनका गेम फाइनली एंड हो जाता है। रियल वर्ल्ड में चेन कहती है ये कितना ग्रेट गेम था और अपनी स्क्रीन की पिक्चर लेती है क्योंकि उस दिन उसने बहुत अच्छा खेला था। वो अपने फोन में लूजिंग का नाम बदलकर सुपरस्टार कर देती है और लूजिंग चेन का नाम बदलकर लिटिल बॉक्स कर देता है। दोनों स्माइल करते हैं और खुद से कहते हैं परफेक्ट नेम। नेक्स्ट डे चेन एक्सरसाइज कर रही होती है जब उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और कहती है शांग ने आपको बुलाया है। चेन पूछती है क्यों। असिस्टेंट रिप्लाई करती है आपको अपना नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। चेन का जाने का मन नहीं होता लेकिन जाना पड़ता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि डुयू और यूशून भी वहाँ है। चेन यूशून से मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और वो उसे अपने मैनेजर से आर्ग्यू करते हुए नोटिस करती है। यूशून उसके पास आता है और कहता है हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मैं नशे में था और मुझे पता नहीं चला और डुयू ने मेरा फायदा उठाया। चेन उससे बात नहीं करना चाहती लेकिन दूसरों के सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उससे प्राइवेट में बात करने के लिए अग्री हो जाती है। यूशून कहता है प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो और मुझे एक सेकंड चांस दो, मैं डुयू के साथ नहीं रहना चाहता, वो एक हॉरिबल पर्सन है। चेन रिप्लाई करती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और जाने लगती है। तभी यूशून ग्राउंड पर गिर जाता है और कहता है आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। डुयू ये सब सुनकर अपसेट होकर चुपचाप देखती रहती है। चेन उससे कहती है हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है और चली जाती है। उसे जाते देखकर यूशून उसे फॉलो करने की कोशिश करता है लेकिन डुयू उसे स्लैप मारती है और कहती है यू आर अनबिलीवेबल। इससे उनके बीच फाइट हो जाती है। उन्हें लड़ता देखकर चेन वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते समय वो अपनी फ्रेंड डिंग से मिलती है जो कहता है चलो लंच पर चलते हैं। चेन अग्री हो जाती है और वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं। कोइंसिडेंटली लूजिंग भी उसी रेस्टोरेंट में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लंच कर रहा होता है। जैसे ही चेन और डिंग एंटर करते हैं लूजिंग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लाने के लिए उठता है और गलती से चेन से टकरा जाता है। चेन उसे नोटिस नहीं करती लेकिन लूजिंग उसे देख लेता है और अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता। उसके ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं तुम पहले किसे देख रहे थे। लूजिंग रिप्लाई करता है माई क्रश। उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे टीज करते हैं तुम्हारी एज में हम ऑलरेडी मैरिड थे, तुम्हें किसी को डेट करना शुरू कर देना चाहिए। लूजिंग स्माइल करता है और कहता है मे बी सून। इस बीच डिंग चेन से कहता है मैंने सुना है तुम गेम्स प्रैक्टिस कर रही हो, अगर तुम्हें गाइड की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं भी गेम्स खेलता था। चेन रिप्लाई करती है मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रेट टीचर है जो मुझे अच्छे से सिखा रहा है, जिससे डिंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। बाद में चेन वॉशरूम जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो लूजिंग भी वहीं होता है। वो ग्राउंड पर एक इयरिंग नोटिस करता है और खुद से कहता है ये उसी का होगा। वो जल्दी से उसे उठाता है और रिटर्न करने जाता है। बाहर चेन अपनी अम्ब्रेला के साथ डिंग का वेट कर रही होती है। लूजिंग उसके पास आता है और कहता है शायद ये आपका इयरिंग है जो अंदर गिर गया था। चेन कुछ कहने ही
वाली होती है कि डिंग आता है और कहता है ये मेरी फ्रेंड का ईयरिंग है। फिर लू जिंग डिंग को ईयरिंग देता है और चला जाता है। चैन उससे जाते हुए देखती है। डिंग उससे पूछता है तुम क्या देख रही हो? चैन रिप्लाई करती है। उसकी वॉइस जानी पहचानी लग रही है। घर पर चैन लू जिंग को मैसेज करती है लेकिन वो रिप्लाई करता है मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ इसीलिए मैं खेल नहीं सकता। चैन उसकी लाइव स्ट्रीम देखने लगती है जहाँ लू जिंग जोकिंगली कहता है लिटिल बॉक्स तुम कितना भी देख लो तुम कभी खेलना नहीं सीखोगी। उसे गलत साबित करने के लिए चैन अकेले गेम खेलने का डिसाइड करती है। लू जिंग की सिखाई हुई टेक्निक्स को फॉलो करते हुए वो एक रोबोट को हरा देती है और बहुत हैप्पी फील करती है। वो अपने गेम प्ले की पिक्चर लेती है और लू जिंग को सेंड करती है देखो मैं भी खेल सकती हूँ। लू जिंग पिक्चर देखने के बाद रिप्लाई करता है तुम्हारे ठीक पीछे अभी भी एक रोबोट खड़ी रिदा है। चैन गेम में घूमती है लेकिन रोबोट को नोटिस नहीं कर पाती जो आखिर में उस पर अटैक करके उसे हरा देता है जिससे वो अपसेट हो जाती है। लू जिंग की लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद वो चैन को मैसेज करता है चलो साथ खेलते हैं। ये सुनकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है। जब वो ऑनलाइन होते हैं तो चैन कहती है आज मैंने एक वॉइस सुनी जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही थी। फिर वो पूछती है क्या तुम मुझे अपनी पिक्चर सेंड कर सकते हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो। लू जिंग रिप्लाई करता है तो ये तुम्हारा मेरी पिक्चर मांगने का तरीका है लेकिन अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपना वॉइस चेंजर हटाना होगा। चैन साइलेंट रहती है। वे गेम में एंटर करते हैं जहाँ वो एक लैब में फंसे साइंटिस्ट के रूप में खेलते हैं। चैन कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस स्पून से क्या करना है। जब लू जिंग आसपास देख रहा होता है तो चैन उसे चेक करने लगती है और कहती है क्या तुम्हारी बॉडी पर कुछ फंसा हो सकता है? जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं लू जिंग उसे घूरता है। चैन पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लू जिंग रिस्पॉन्ड करता है तुम ही तो मुझे चेक करना चाहती थी। ये सुनकर चैन ब्लश करने लगती है। लू जिंग एक फैन नोटिस करता है और कहता है तुम जानना चाहती थी कि तुम्हें वो स्पून क्यों मिला राइट। अपने इंटेलेक्ट का यूज करके वो डोर खोलने का तरीका पता लगा लेता है। एक बार बाहर निकलने पर उनका सामना कई रोबोट से होता है जिससे उन्हें सेफ्टी के लिए जंप करना पड़ता है। लू जिंग आसानी से जंप कर जाता है लेकिन चैन हेजिटेट करती है। वो हिम्मत जुटाती है और जंप करती है कैच मी लेकिन लू जिंग उसे गिरने देता है। चैन कहती है तुमने मुझे गिरने दिया और भी वीक फील करती है। वे भागते रहते हैं और उनका सामना और रोबोट से होता है। जब वो रोबोट से लड़ रहे होते हैं तो लू जिंग की ग्रैंडमदर उसके रूम में एंटर करती है जिससे वो गेम पॉज कर देता है और कहता है मैं बस एक मूवी देख रहा था। चैन नोटिस करती है कि लू जिंग ने पॉज कर दिया है और कहती है तुम क्या कर रहे हो? फोकस करो। इस बीच और रोबोट्स आ जाते हैं और वो हारने वाले होते हैं। तभी लू जिंग अपना फोकस वापस लाता है और अपनी स्किल्स का यूज करके सभी रोबोट्स को हराकर चैन को प्रोटेक्ट करता है। रोबोट्स को हराने के बाद लू जिंग चैन से पूछता है तुम गई क्यों नहीं? चैन रिप्लाई करती है हम पार्टनर्स हैं और अगर हमने गेम साथ में स्टार्ट किया है तो हम इसे साथ में एंड करेंगे। लू जिंग उसके क्यूट रिस्पॉन्स पर हंसता है और उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगता है। गेम में अभी भी उन्हें एक दीवार पर चढ़ना होता है। चैन कहती है मैं इतनी ऊंची जंप नहीं कर सकती। लू जिंग कॉन्फिडेंटली कहता है मैं करूंगा। बार बार कोशिश करने के बावजूद लू जिंग जंप नहीं कर पाता। चैन साइड में एक होल नोटिस करती है और कहती है देखो एक और रास्ता है। वो उसमें से क्रॉल करके निकल जाती है। ये देखकर लू जिंग इरिटेट फील करता है लेकिन कहता है फाइन मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। वे दोनों एक नई ब्यूटीफुल वर्ल्ड में निकलते हैं। वहाँ दोनों को अच्छा लगता है लेकिन फिर लू जिंग कहता है मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज अटेंड करना है। वो दोनों गुड बाय कहते हैं। गेम एंड होने के बाद चैन अपने म्यूजिक पर फोकस करती है और एक ग्रेट ट्रैक बनाती है जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट डे वो प्रैक्टिस के लिए जाती है स्माइल करते हुए। एक बैंड मेंबर उससे पूछता है तुम स्माइल क्यों कर रही हो? चैन रिप्लाई करती है हमें आज कुछ नया ट्राई करना चाहिए। वो अपने पुराने सॉन्ग्स में से एक को नए स्टाइल में गाती है और बहुत हैप्पी फील करती है। डिंग भी उसे देखकर स्माइल करता है। प्रैक्टिस के बाद डिंग चैन को एक पार्टी में इन्वाइट करता है। पहले तो चैन रिफ्यूज कर देती है लेकिन डिंग कहता है तुम्हारा फेवरेट सॉल्टेड फिश पेंटर वहाँ होगा। चैन जाने के लिए अग्री हो जाती है। इस बीच लू जिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कहता है आज रात पार्टी में आ जाओ। लू जिंग रिप्लाई करता है मेरा जाने का मन नहीं है। उसका फ्रेंड उसे याद दिलाता है मैंने तुम्हें चैन का लिमिटेड एडिशन एल्बम दिया था। लू जिंग कहता है ऑलराइट मैं आऊंगा। नेक्स्ट डे डिंग चैन को पिक करने आता है और उसे फ्लावर्स देता है लेकिन चैन कहती है मुझे इनसे एलर्जी है। डिंग फ्लावर्स पास की एक लड़की को दे देता है। वो दोनों पार्टी में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। एक पॉइंट पर डिंग किसी काम से चला जाता है। चैन ड्रिंक लेने जाती है और लू जिंग को ड्रिंक करते हुए देखती है लेकिन उसे डिंग समझ लेती है क्योंकि उन्होंने सेम मास्क पहना होता है। चैन लू जिंग को अपनी ड्रिंक फिनिश करने देती है और फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है लेट्स डांस। डांस फ्लोर पर वो एक रोमांटिक डांस शेयर करते हैं। लू जिंग उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है लेकिन डिंग उसी मोमेंट वापस आ जाता है। चैन कहती है वेट क्या हो रहा है और डिंग को उसे ले जाने देती है। लू जिंग अपने रूम में लौटता है जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे ड्रिंक करते हुए देखते हैं और कहते हैं आज रात तुम हैप्पी लग रहे हो। इस बीच लू जिंग उस लड़की के बारे में सोचने लगता है जिसके साथ उसने डांस किया था। घर पर चैन बहुत ड्रंक होती है और वीचैट मोमेंट्स पर अपनी एक पिक्चर पोस्ट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लू जिंग उठता है और अपने मोमेंट्स ओपन करता है तो वो कहता है इज दैट
लेकिन चेन जल्दी से पिक्चर डिलीट कर देती है। लूजिंग कंफ्यूज फील करता है और कहता है क्या वो वही थी। बाद में लूजिंग कॉलेज जाता है लेकिन बार बार अपना फोन चेक करता रहता है। उसका फ्रेंड पूछता है तुम क्या कर रहे हो। लूजिंग रिप्लाई नहीं करता। फ्रेंड पूछता है क्या तुम अभी भी उस लड़की के साथ गेम्स खेल रहे हो। लूजिंग कहता है उसके साथ गेम्स खेलना बहुत मजेदार है, हर गेम का अपना यूनिक एक्सपीरियंस होता है। बाद में लूजिंग चेन को मैसेज करता है तुम कहाँ हो। चेन रिस्पॉन्ड करती है मैं कुछ वर्क से शंघाई में हूँ। लूजिंग कहता है ऑलराइट तो अपने वर्क पर फोकस करो। चेन मैसेज करते समय ब्लश करती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। जब चेन लूजिंग को टेक्स्ट करते हुए स्माइल करती है तो के उससे पूछती है तुम किससे बात कर रही हो। चेन जवाब नहीं देती और चली जाती है। दूसरी तरफ लूजिंग के फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो आज उनके साथ गेमिंग नहीं कर रहा है तो वो कहते हैं कम ऑन जॉइन अस। लूजिंग रिप्लाई करता है ऑलराइट चलो खेलते हैं। बाद में चेन लूजिंग को मैसेज करती है और पूछती है तुम्हें चेन का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद है। लूजिंग रिप्लाई करता है मुझे उसके सारे सॉन्ग्स पसंद है लेकिन अगर मुझे एक चूज करना हो तो मैं तुम्हें लिंक भेजता हूँ। चेन उस सॉन्ग पर वर्क करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट रिहर्सल में चेन वही सॉन्ग गाती है लेकिन वो काफी बदल चुका होता है और कई लोगों को वो पसंद नहीं आता। हालांकि चेन हैप्पी होती है क्योंकि उसने कुछ नया ट्राई किया था। अपने रूम में वापस आकर वो लूजिंग को मैसेज करके उसका एड्रेस मांगती है क्योंकि वो उसे एक गिफ्ट भेजना चाहती है। लूजिंग रिप्लाई करता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। चेन इंसिस्ट करती है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और वो काफी है। लूजिंग फिर अपना एड्रेस शेयर करता है मैं नांजी यूनिवर्सिटी के 8वें ब्लॉक में रहता हूँ। ये सुनकर चेन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो भी नांजी यूनिवर्सिटी के 8वें ब्लॉक में रहती थी। नेक्स्ट सीन में चेन की मैनेजर उसे इन्फॉर्म करती है तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है लेकिन फैंस को तुम्हारा नया स्टाइल पसंद नहीं आया। ये सुनकर चेन बहुत अपसेट हो जाती है। लूजिंग ये नोटिस करता है जब वो उसे मैसेज करता है तो वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। फिर डिंग चेन को कॉल करता है और कहता है तुम्हारा सॉन्ग अच्छा है और तुमने जो चेंजेस किए हैं वो भी नाइस है लेकिन तुम्हारे फैंस को उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए कल की परफॉर्मेंस में अपना ओरिजिनल सॉन्ग गाना। अपसेट होने के बावजूद चेन सबके इंसिस्ट करने पर अपना ओरिजिनल सॉन्ग परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस के बाद वो डिसअपॉइंटेड फील करती है और उसकी मैनेजर उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। डोंट वरी, तुम्हें फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट करने के और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। मैनेजर के जाने के बाद डिंग आता है और चेन को डिनर पर इनवाइट करता है। वो अग्री हो जाती है और डिंग उसे बाहर ले जाता है। इस बीच लूजिंग का फ्रेंड उसे चेन के बर्थडे सेलिब्रेशन के टिकट्स लाता है। लूजिंग कहता है उसका बर्थडे हमारे अपकमिंग डेटा कंपटीशन के साथ है। उसका फ्रेंड रिप्लाई करता है हम फिर भी उसका बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं। लूजिंग रिफ्यूज करता है हम बर्थडे पर नहीं जा रहे हैं, हम कंपटीशन अटेंड करेंगे। उसका फ्रेंड अपसेट फील करता है। चेन अपना फोन ओपन करती है और नोटिस करती है कि उसका वॉलपेपर बदल गया है। वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है तुमने मेरा वॉलपेपर क्यों चेंज किया। असिस्टेंट रिप्लाई करती है तुम्हारा फोन मेरे पास नहीं था। उसी मोमेंट डिंग की असिस्टेंट आती है और कहती है ये डिंग का फोन है, उसने गलती से ले लिया था। चेन लूजिंग को मैसेज करती है और पूछती है अगर कोई लड़का किसी लड़की का बर्थडे अपने फोन पासवर्ड के रूप में सेट करता है तो इसका क्या मतलब है। लूजिंग रिप्लाई करता है या तो वो उसे पसंद करता है या उसकी मदर का बर्थडे सेम डे पर है। ये सुनकर चेन कंफ्यूज्ड फील करती है। लूजिंग फिर पूछता है किसने तुम्हारा जन्मदिन अपने पासवर्ड के रूप में सेट किया है। चेन रिप्लाई करती है मेरे एक फ्रेंड ने किया है। उसी मोमेंट डिंग चेन को डिनर पर ले जाने के लिए आता है लेकिन वो डिक्लाइन कर देती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उसके साथ नहीं जाती। हालांकि नेक्स्ट सीन में चेन लूजिंग को उसके साथ गेम खेलने के लिए मैसेज करती है। लूजिंग बाद में रिप्लाई करता है 10 मिनट में खेलते हैं, मैं अपने रूम वापस जा रहा हूँ। इस बीच चेन अकेले खा रही होती है जब डिंग आता है और ये नोटिस करता है जबकि उसने पहले कहा था कि वो अनवेल फील कर रही है। उसे अकेले खाते देखकर डिंग उसके लिए कुछ फूड छोड़कर चला जाता है। उसी मोमेंट लूजिंग चेन को गेम खेलने के लिए मैसेज करता है लेकिन वो रिप्लाई करती है कुछ काम आ गया, मैं अभी नहीं खेल सकती, सॉरी। इससे लूजिंग थोड़ा अपसेट हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। रात में लूजिंग चेन को मैसेज करता है और कहता है नेक्स्ट वीक वेदर बदलने वाला है। चेन रिप्लाई करती है मैं नेक्स्ट वीक तक यहाँ नहीं रह रही हूँ, मैं कल जा रही हूँ। फिर वो अपनी असिस्टेंट से कहती है चलो कल ही चलते हैं। नेक्स्ट सीन में डिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है जब तुम चेन के पास मेरा फोन लेने गई थी तो क्या कुछ स्ट्रेंज हुआ था। असिस्टेंट रिप्लाई करती है वो तुम्हारे फोन के पासवर्ड के बारे में पूछ रही थी। ये सुनकर डिंग रियलाइज करता है कि चेन को पता चल गया है कि उसने उसका बर्थडे अपने फोन का पासवर्ड सेट किया है। नेक्स्ट डे लूजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है जहाँ वो क्रेफिश खा रहे होते हैं। उसी मोमेंट मैंग आती है और उन्हें ज्वाइन करती है। मैंग कहती है मैं क्रेफिश पील करने में बहुत अच्छी हूँ और उन्हें पील करना शुरू कर देती है। तभी लूजिंग को चेन का मैसेज आता है मैं सिटी में वापस आ गई हूँ, अगर तुम फ्री हो तो चलो गेम खेलते हैं। ये सुनकर लूजिंग हैप्पी हो जाता है और रिप्लाई करता है मैं 10 मिनट में तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। लूजिंग एक पील्ड क्रेफिश लेता है और जल्दी से निकल जाता है। जब वो ऑनलाइन आता है तो चेन उसे देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर लूजिंग उसे गिफ्ट के तौर पर एक ड्रेस देता है जिससे चेन और भी हैप्पी हो जाती है। वो पूछता है क्या तुम गेम खेलने के लिए रेडी हो। चेन अग्री हो जाती है और वो गेम में एंटर करते हैं। पहले की तरह ही खेलते हैं। लूजिंग रोबोट से लड़ता है जबकि चेन आइटम्स कलेक्ट करती है। रोबोट्स का एक बड़ा ग्रुप आ जाता है जिससे लूजिंग के लिए डेंजर क्रिएट हो जाता है। उसी मोमेंट चेन एक बॉम्ब का यूज करके सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जबकि रोबोट्स हार जाते हैं। लूजिंग एक फनी स्टेट में दिखाई देता है जिससे चेन हंसने लगती है। वो उसे एक एनर्जी ड्रिंक देती है।
फिर वो दोनों विंडो पर जाते हैं जहाँ उन्हें फिर से जंप करना होता है। चेन डर के मारे हेजिटेट करती है तो लूजिंग उसे करीब खींचता है और एक अम्ब्रेला का यूज करके उन्हें सेफली नीचे उतरने में हेल्प करता है। वंस दे लैंड और रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नोटिस नहीं करता और रोबोट्स उन्हें आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं। वो दोनों हंसने लगते हैं। लूजिंग फिर कहता है किसी दिन मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, बताओ हम कब मिल सकते हैं। चेन टॉपिक चेंज कर देती है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, और कहती है मुझे वर्क है। वो गुड बाय कहती है और चली जाती है। लूजिंग थोड़ा अपसेट फील करता है। उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और पूछते हैं तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसी लड़के के लिए अपना फूड नहीं छोड़ते। लूजिंग रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस बीच लूजिंग अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है क्योंकि वो कहीं ट्रैवल करने वाला होता है। कार में उसे एयरलाइन से कॉल आता है, आपकी सीट फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दी गई है। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाता है। फर्स्ट क्लास में अपनी सीट लेने के बाद वो चैन को एंटर करते हुए देखता है जो बहुत प्रिटी लग रही होती है। उसे देखकर लूजिंग शॉक्ड हो जाता है और उसकी असिस्टेंट से पूछता है क्या वो चैन है। असिस्टेंट रिप्लाई करती है हाँ, लेकिन चुप रहो और किसी को मत बताना। उसी मोमेंट लूजिंग को याद आता है कि उसके ईयर प्लग्स उसके फ्रेंड के पास है। वो उन्हें लेने जाता है और चैन उसे मैसेज करती है मैं सिटी से बाहर ट्रैवल कर रही हूँ। लूजिंग उसे बार बार कंफर्म करने के लिए मैसेज करता है, लेकिन चैन अपने नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ कर देती है। लूजिंग को सस्पेक्ट होने लगता है कि चैन और लिटिल बॉक्स एक ही पर्सन हो सकते हैं। एक अनाउंसमेंट होती है और लूजिंग को अपने कैबिन में वापस जाना पड़ता है। जाते समय वो चैन को लिटिल बॉक्स कहकर बुलाता है, लेकिन अनाउंसमेंट की वजह से चैन उसे सुन नहीं पाती। लूजिंग चैन को देखते हुए चला जाता है और चैन भी उसे वापस देखती है। लूजिंग खुद से सोचता है चैन और लिटिल बॉक्स का एक ही पर्सन होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में लूजिंग डेटा कंपटीशन के लिए अपने होटल पहुंचता है। कोइंसिडेंटली चैन भी अपने सेलिब्रेशन के लिए उसी होटल में ठहरी होती है, लेकिन उनमें से किसी को भी ये पता नहीं होता। बाद में लूजिंग और जाओ बाहर वॉक कर रहे होते हैं जब वो एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हैं। लूजिंग शॉप की विंडो में एक क्यूट डॉल नोटिस करता है और डिसाइड करता है मैं इसे लिटिल बॉक्स के लिए खरीदूंगा। उसी मोमेंट जाओ सजेस्ट करता है तुम्हें लेडी से बात करनी चाहिए, शायद वो तुम्हें डॉल दे देगी। लूजिंग लेडी के पास जाता है और डॉल के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो पहले रिफ्यूज कर देती है। फिर वो कुछ क्यूट एंटिक्स करता है जिससे लेडी हैप्पी हो जाती है और वो कहती है ऑलराइट तुम डॉल ले सकते हो। लूजिंग बहुत हैप्पी हो जाता है फाइनली लिटिल बॉक्स के लिए डॉल मिल जाने पर। दूसरी तरफ चैन अपने ड्रेसिंग रूम में एंटर करती है और सिंह नाम की एक लड़की को पाती है जो कहती है मैं अपने प्ले की प्रिपरेशन में बहुत बिजी हूँ। उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। चैन फिर परफॉर्म करने चली जाती है। उसी टाइम बिन्यू ऑडियंस में होता है और खुद से कहता है शी इज रियली गुड और उसे सिंह पसंद आने लगती है। वो स्टेज पर उसे ज्वाइन करता है और उसकी परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट करता है जिसे चैन नोटिस करती है। बाद में चैन बिन्यू को कॉल करती है, लेकिन वो झूठ बोलता है मैं अभी भी शूट पर हूँ और प्रिटेंड करता है कि नेटवर्क नहीं है। हालांकि उसी मोमेंट चैन उसे वेन्यू से निकलते हुए देख लेती है जिससे बिन्यू एम्बेरेस्ड हो जाता है। चैन उसे बिना कुछ कहे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लूजिंग अपने रूम में होता है और लिटिल बॉक्स को डॉल की पिक्चर सेंड करता है। लूजिंग ये भी पूछता है तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। जब चैन पिक्चर देखती है तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है और उसे अपना वॉलपेपर सेट कर लेती है। उसी समय के आसपास लूजिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कहता है गिफ्ट आ गया है, चैन का लिमिटेड एडिशन एल्बम। लूजिंग गिफ्ट के लिए उसे थैंक यू कहता है और मेंशन करता है मेरे पास ओरिजिनल ऑलरेडी है। चैन ये जानकर बहुत हैप्पी फील करती है कि लूजिंग उसका इतना बड़ा फैन है और स्माइल करती है। बाद में लूजिंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है और पूछता है चैन के लिमिटेड एडिशन एल्बम का एक्सेस किसके पास है। फ्रेंड रिप्लाई करता है ये एक बहुत रेयर एल्बम है जो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ चैन के स्टाफ या खुद चैन के पास अवेलेबल है। इससे लूजिंग का शक और बढ़ जाता है। वो चैन का शेड्यूल चेक करता है और पाता है कि लिटिल बॉक्स चैन के साथ सेम सिटी में थी और आज भी दोनों वही हैं। ये उसे सरप्राइज करता है। वो लिटिल बॉक्स को मैसेज करता है और कहता है जब चैन शंघाई में थी तुम शंघाई में थी, आज चैन यहाँ है और तुम भी। क्या तुम्हारा चैन के साथ कोई कनेक्शन है? मुझे डाउट्स होने लगे हैं। हालांकि चैन उसके क्वेश्चंस को इग्नोर कर देती है। रिप्लाई करती है हम गेम में जल्द ही मिलेंगे, मुझे अभी वर्क है इसलिए मैं जा रही हूँ, बाय। इससे लूजिंग के सस्पिशंस और गहरे हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूजिंग गेम खेलने के लिए एक कैफे में जाता है क्योंकि उसका कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता और कोइंसिडेंटली चैन भी सेम रीजन से उसी कैफे में आती है। वो ऑपोजिट टेबल्स पर बैठते हैं। वे गेम में एंटर करते हैं जहां लूजिंग कहता है ये लो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलमेट ले लो। जब वो खेल रहे होते हैं तो चैन गाना शुरू कर देती है और लूजिंग उसका सॉन्ग सुनता है तुम बहुत अच्छा गाती हो। चैन खुद से सोचती है ये मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है, लेकिन वो लूजिंग से कहती है मैंने इस सॉन्ग की बहुत प्रैक्टिस की है। उसी टाइम एक पर्सन चैन को वाटर बॉटल देता है और उसी समय लूजिंग को स्टाफ से मैसेज आता है वो वाटर बॉटल है आपके लिए थी। चैन कहती है मेरे कैफे की सर्विस बहुत अच्छी है। लूजिंग रिप्लाई करता है मेरे कैफे की सर्विस बहुत बैड है। उसी मोमेंट वो दोनों एक आदमी को जोर से चिल्लाते हुए सुनते हैं और उसकी आवाज चैन और लूजिंग दोनों तक पहुंचती है जिससे उन्हें रियलाइज होता है कि वो सेम कैफे में है। इसके बाद लूजिंग चैन को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो छिप जाती है। जब लूजिंग घूमकर देखता है तो वो चैन को भागते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है, इसीलिए वो उसे फॉलो करता है, लेकिन वो फिर से बच निकलती है। फिर चैन सोचती है मैं उससे भाग क्यों रही हूँ, मुझे उससे मिलना चाहिए। हालांकि जब वो मिरर में अपना फेस देखती है तो वो कहती है मैं आज अच्छी नहीं दिख रही हूँ इसीलिए मैं उससे नहीं मिल सकती।
मिलती तो वो उससे मिले बिना चली जाती है और लूजिंग उसे बाहर ढूंढता रहता है। जब लूजिंग को चैन नहीं मिलती तो वो अपसेट हो जाता है और घर चला जाता है। नेक्स्ट डे लूजिंग और जाओ अपना कंपटीशन जीत जाते हैं और वो साथ में पिक्चर्स ले रहे होते हैं। दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। दूसरी तरफ चैन लूजिंग के लिए एक गिफ्ट खरीदने का सोच रही होती है। वो गेम में एक बहुत प्रीटी बैकपैक देखती है, लेकिन कई बार खेलने के बाद भी वो उसे जीत नहीं पाती। उसकी असिस्टेंट सजेस्ट करती है तुम्हें इसे बस खरीद लेना चाहिए, तो वो उसे खरीद लेती है। इसके बाद वो लूजिंग को मैसेज करती है और उसे गेम खेलने के लिए कहती है, जिस पर वो एग्री हो जाता है। दोनों ऑनलाइन जाते हैं और चैन उसे बैकपैक देती है। लूजिंग कहता है तुमने ये बैकपैक जीता नहीं है, तुमने इसे खरीदा होगा। चैन एग्री करती है। फिर लूजिंग कहता है वेट, मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट देता हूँ, और वो उसे एक हेलमेट देता है। हालांकि इस मोमेंट डिंग आता है, मैं कल रात भूली हुई जैकेट लेने आया था। ये सुनकर लूजिंग बहुत अपसेट हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि चैन कल रात किसी और के साथ थी। वो ऑफलाइन चला जाता है। डिंग के जाने के बाद चैन देखती है कि लूजिंग ऑफलाइन हो गया है। वो सोचती है वो अब मुझसे एंग्री क्यों है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर उसकी असिस्टेंट आती है और लैपटॉप बंद कर देती है, जिस पर चैन कहती है मैं अभी भी गेम खेल रही थी, तुमने इसे टर्न ऑन ऑफ क्यों किया। उसी मोमेंट लूजिंग वापस आता है और देखता है कि चैन क्या कर रही है। जब वो देखता है कि चैन ऑफलाइन है तो वो अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर चैन वापस ऑनलाइन आ जाती है। इस बार वो अपना वॉइस चेंजर यूज करना भूल जाती है और लूजिंग से अपनी नॉर्मल वॉइस में बात करती है। उसकी वॉइस सुनकर लूजिंग शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि लिटिल बॉक्स और चैन एक ही पर्सन है। वो उसकी वॉइस सुनकर स्टन्ड हो जाता है और फिर खुद को एक ऐसी वर्ल्ड में इमेजिन करता है जहाँ वो चैन के सामने है। वो एनविजन करता है कि चैन उससे कैसे बात करती थी और वो बहुत हैप्पी फील करता है। अचानक वो इस डे ड्रीम से बाहर आता है। बाद में वो चैन से एक लविंग और बहुत क्यूट मैनर में बात करना शुरू कर देता है। चैन को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन फील करती है कि शायद लूजिंग अब उससे एंग्री नहीं है। वो फिर पूछती है क्या तुम गेम खेलोगे, जिस पर लूजिंग अग्री हो जाता है। दोनों गेम में एंटर करते हैं, लेकिन लूजिंग का गेम पर बिल्कुल फोकस नहीं होता। वो बस चैन को देख रहा होता है, जिससे वो गेम में बार बार मर जाता है। इससे चैन बहुत टेंस हो जाती है, क्योंकि लूजिंग इतना अच्छा प्लेयर है लेकिन बार बार मर रहा है। जैसे जैसे वो खेलते रहते हैं सुबह के 4 बज जाते हैं और चैन कहती है मुझे अब वर्क के लिए जाना है, चलो बाद में खेलते हैं। लूजिंग उससे पूछता है तुम कल रात किसके साथ गेम खेल रही थी। चैन रिप्लाई करती है वो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसे रिफ्यूज नहीं कर सकती थी। आई एम सॉरी, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं खेल पाई। लूजिंग कहता है इट्स ओके और फिर चैन चली जाती है। उसके बाद लूजिंग और जाओ खाने जाते हैं, जहाँ लूजिंग को याद आता है कि वो चैन के साथ कितना रूड रहा था और बहुत अपसेट हो जाता है। वो फिर जाओ से पूछता है हमारे कॉलेज का एनिवर्सरी फंक्शन कब है। जाओ रिप्लाई करता है शनिवार को। लूजिंग फिर पूछता है कीकी के साथ कौन जा रहा है। जाओ कहता है जब तुमने कीकी को रिजेक्ट कर दिया तो वो मिंग के साथ जा रही है। ये सुनकर लूजिंग बहुत अपसेट हो जाता है। जब लूजिंग अपने कॉलेज लौटता है तो वो मिंग से मिलने जाता है। जब मिंग को पता चलता है कि लूजिंग स्पेशली उससे मिलने आ रहा है तो वो भी उससे मिलने आता है। लूजिंग मिंग से कहता है मैं एनिवर्सरी फंक्शन में कीकी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन मिंग कहता है तुमने अपना चांस मिस कर दिया, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जिससे लूजिंग अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में होता है, एक बॉक्स को बड़े अफेक्शन से देख रहा होता है। वो बॉक्स ओपन करता है और एक मफलर पाता है जो लूजिंग ने लिटिल बॉक्स के लिए खरीदा था। उसके फ्रेंड्स उस पर बहुत डाउट करने लगते हैं, सोचते हैं कि लूजिंग किसके लव में है। इस बीच फंक्शन की प्रेपरेशन हो रही होती है और लूजिंग वहाँ खड़ा होता है। मिन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो स्टाफ मेंबर भी नहीं हो। लूजिंग रिप्लाई करता है मैं कीकी से मिलने आया हूँ। फिर कीकी लूजिंग को अपने पास बुलाती है। वो तीनों साथ बैठते हैं और कीकी उससे कहती है मैं गेम खेलना सीखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं मिल रहा, क्या तुम मुझे सिखाओगे। लूजिंग कहता है मिन से बेहतर गेम खेलता है, तुम उससे क्यों नहीं पूछती। कीकी हैप्पी हो जाती है और मिंग से पूछती है क्या तुम मुझे सिखाओगे। मिनंग कहता है यस। फिर मिनंग लूजिंग का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम्स में ले जाता है, जहाँ उनकी कॉन्वर्सेशन होती है जो उनके बीच काफी सीरियस लगती है। उसी टाइम चैन कॉलेज पहुंचती है और सब उसे देखकर बहुत हैप्पी होते हैं। वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है और नर्वसली तैयार होने लगती है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो लूजिंग से मिलने वाली है। तैयार होने के बाद वो स्टेज पर जाती है और लूजिंग उसे मैसेज करता है, जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाती है। वो फिर लूजिंग से पूछती है तुम कहाँ हो। वो रिप्लाई करता है मैं मेन एंट्रेंस गेट पर खड़ा हूँ। वो अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ लूजिंग नहीं बल्कि कोई और लड़का खड़ा है। वो फिर ऑटोग्राफ मांगने लगता है। लूजिंग साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और अब उसका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि चैन और लिटिल बॉक्स एक ही पर्सन है। इसके बाद चैन अपनी परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन के लिए अंदर चली जाती है। उसी टाइम मिंग और कीकी चैन के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही मिंग लूजिंग को देखता है वो स्टोमक एज का प्रिटेंड करने लगता है, जिससे कीकी शॉक्ड हो जाती है। वो फिर कहता है मैं स्टेज पर नहीं जा सकता और अपनी डॉल लूजिंग को दे देता है और कहता है मेरी जगह स्टेज पर जाओ, जिस पर लूजिंग अग्री हो जाता है। इसके बाद लूजिंग डॉल लेता है, उसे देखता है और चैन की तरफ चलता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। फिर चैन उससे पूछती है ये क्या है। लूजिंग कहता है तुम इसे एक ब्यॉकेट समझ सकती हो। जैसे ही चैन उसकी आवाज सुनती है उसे संदेह होने लगता है कि वो लूजिंग हो सकता है, लेकिन फिर कीकी आती है और लूजिंग को ले जाती है, जिससे चैन बहुत कंफ्यूज हो जाती है। लूजिंग हालांकि कीकी के साथ जाते हुए सिर्फ चैन को देखता है। जैसे ही चैन जाती है लूजिंग उसे फॉलो करता है।
चेन और उसकी असिस्टेंट अपने रूम में बैठे होते हैं। जब असिस्टेंट चेन से कहती है जो लड़का तुम्हें डॉल देने आया था वो बहुत क्यूट था। चेन रिप्लाई करती है हाँ वो बहुत हैंडसम था। उसकी असिस्टेंट पूछती है क्या तुम्हें उस पर क्रश हो गया है? चेन रिप्लाई करती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अगर मुझे किसी स्टूडेंट पर क्रश हो भी गया तो इसमें क्या बड़ी बात है, आखिर स्टूडेंट्स बहुत प्योर हार्टेड, क्यूट और स्ट्रांग होते हैं। लूजिंग बाहर खड़ा होकर ये सब सुनता है और स्माइल करता है। फिर चेन बाहर जाती है, लेकिन जैसे ही वो लूजिंग को बाहर देखती है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि लूजिंग ने उसकी कन्वर्सेशन सुन ली होगी। जब असिस्टेंट बाहर आती है तो वो स्माइल करती है। चेन कहती है चलो हमें वर्क करना है। जैसे ही दोनों जाने लगते हैं एक लड़की लूजिंग को हरमन नाम से बुलाती है, जिससे चेन को रियलाइज होता है कि ये वही पर्सन है जिसके साथ वो हर दिन गेम खेलती है। जैसे ही वो उसे देखने के लिए मुड़ती है वो स्लिप होकर गिर जाती है। असिस्टेंट और लूजिंग उसकी तरफ भागते हैं और उसे उठाते हैं। चेन बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। दोनों उसे देखते रहते हैं लेकिन फिर वो कहती है आई एम फाइन और जल्दी से भाग जाती है, जिससे लूजिंग स्माइल करता है। बाद में जब चेन गेम खेलने के लिए अपना लैपटॉप ओपन करती है तो उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है क्या तुम आज भी हारमन के साथ खेल रही हो? उस मोमेंट चेन को याद आता है कि लूजिंग ही हारमन है, जिससे वो बहुत नर्वस हो जाती है। वो उससे कहती है मैं अब और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करूंगी और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग के जाने के बाद लूजिंग चेन को मैसेज करता है, जो रिप्लाई करती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लूजिंग रियलाइज करता है कि वो प्रिटेंड कर रही है और बहुत नर्वस है। वो उससे कहता है इट्स फाइन, हम कल खेलेंगे जब तुम बेटर फील करोगी, और गुड बाय कहता है। नेक्स्ट डे चेन का इवेंट होता है जिसके लिए लूजिंग तैयार होने लगता है। उसके फ्रेंड्स उसे एक मेकओवर देते हैं और वो बाद में एक व्हाइट शर्ट पहनकर बाहर आता है। बहुत क्यूट लग रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं तुम सिर्फ चेन को फ्लावर्स देने जा रहे हो, इतना फॉर्मली ड्रेस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर वो उन्हें 2 सूट दिखाता है और पूछता है मुझे कौन सा पहनना चाहिए, लेकिन सब अलग अलग आंसर्स देते हैं। वो फिर चेन को मैसेज करके पूछता है मुझे क्या पहनना चाहिए। चेन रिप्लाई करती है मुझे तुम्हें किसी स्पेशल में देखने की जरूरत नहीं है। वो रिस्पॉन्ड करता है मैं व्हाइट कलर पहनूंगा। इवेंट में चेन सबके साथ पिक्चर्स ले रही होती है जब लूजिंग आता है और उसके असिस्टेंट से चेन के साथ उसकी एक पिक्चर क्लिक करने को कहता है। चेन बहुत नर्वस होती है। वो उसे पिक्चर सेंड करता है। फिर चेन की परफॉर्मेंस का टाइम होता है। वो परफॉर्म करती है और लूजिंग उसे देखकर बहुत हैप्पी होता है। उसकी परफॉर्मेंस के बाद लूजिंग स्टेज पर जाता है और चेन को एक बुके देता है। ये देखकर चेन बहुत नर्वस हो जाती है। जब लूजिंग उसे बुके देते समय टच करता है तो वो उसके हाथों से स्लिप हो जाता है और लूजिंग उसे उठाकर वापस उसे देता है। नेक्स्ट सीन में चेन अपने ड्रेसिंग रूम में होती है और वो बुके को देखकर बहुत हैप्पी होती है। उस मोमेंट उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है तुमने वहाँ बुके क्यों गिरा दिया था? चेन नर्वस हो जाती है और चली जाती है। जब वो बाथरूम से बाहर आ रही होती है तो वो लूजिंग को वहाँ देखती है, जिससे वो और भी नर्वस हो जाती है। इसीलिए वो जल्दी से छिपने के लिए साइड हो जाती है। ये देखने के बाद कि लूजिंग चला गया है वो छिपकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है लूजिंग उसे आवाज देता है, जिससे चेन रुक जाती है। फिर लूजिंग उसके पास आता है और जो मफलर वो उसके लिए लाया था वो उसके नेक में डाल देता है, जिससे चेन बहुत हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चेन घर जा रही होती है। वो स्ट्रीट पर सिंह को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। दोनों उसकी हेल्प करते हैं। पता चलता है कि ईयर्स अगो जब चेन और सिंह कॉलेज में साथ थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। उस टाइम वो अपना म्यूजिक करियर साथ में स्टार्ट करने वाले थे। हालांकि सिंह के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे सिंह ने अपने सारे ड्रीम्स छोड़ दिए और अल्कोहलिक बन गई। चेन अभी भी इन सब इवेंट्स को लेकर अपसेट है। नेक्स्ट सीन में लूजिंग चेन को गेम खेलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन चेन उसे बताती है मेरे हैंड्स में इंजरी है, जिससे लूजिंग उसे टीज करता है। चेन को डाउट होने लगता है कि क्या लूजिंग ने ट्रूथ फिगर आउट कर लिया है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट जब डिंग बिन यू के घर पहुंचता है और दोनों एलिवेटर में होते हैं तो लूजिंग भी आ जाता है। तीनों ऊपर जाते हैं। बिन यू डिंग से कहता है चेन के साथ गेम खेलने वाला लड़का लूजिंग था। डिंग बिन यू से पूछता है क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकते हो? इस बीच चेन लूजिंग को मैसेज करती है क्या तुम गेम खेलोगे? लूजिंग अग्री हो जाता है और वो दोनों गेम में एंटर करते हैं, जहाँ चेन लूजिंग के साथ खेलने में नर्वस फील करती है क्योंकि वो जानती है कि वो असल में कौन है। लूजिंग उसे गेम में एक स्पॉट पर ले जाता है और वो दोनों साथ बैठकर एक दूसरे को देखते हैं। उस मोमेंट उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और वो बिन यू निकलता है जो गेम में भी था। चेन लॉग ऑन ऑफ कर देती है और बेन्यू लूजिंग से पूछता है क्या तुम चेन को पसंद करते हो? लूजिंग उसे इग्नोर कर देता है और बेन्यू चेन के घर जाता है, जहां वो लूजिंग के बारे में बात कर रही होती है। बेन्यू रियलाइज करता है कि चेन भी लूजिंग को पसंद करती है और इसीलिए वो उससे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही है। उस मोमेंट चेन को सिंह का मैसेज आता है और वो बेन्यू से कहती है तुम्हें अब जाना होगा। जैसे ही वो जाता है सिंह आ जाती है। बाद में चेन और सिंह बैठकर बात करते हैं, जहाँ सिंह कहती है कल रात के लिए थैंक यू। चेन उससे कहती है ऐसी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। हालांकि सिंह जाने का डिसाइड करती है। जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि बेन्यू उसका वेट कर रहा है। बेन्यू पूछता है क्या तुम मुझे घर राइड दे सकती हो? आज मेरे पास कार नहीं है। वो उसे राइड नहीं देना चाहती लेकिन रिफ्यूज भी नहीं करती। बाद में पुलिस उसे ले जाती है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने एक टैक्सी बुलाई थी लेकिन उसमें नहीं बैठा। लेकिन वो उन्हें बताता है मैं एक एक्टर हूँ। ये सुनकर पुलिस उस पर ज्यादा चार्जेस नहीं लगाती। अपने घर के ठीक बाहर वो लूजिंग से मिलता है। लूजिंग उसका मजाक उड़ाता है। बेन्यू कहता है आज रात चेन मेरे घर डिनर के लिए आ रही है। अगर तुम मेरा मजाक उड़ाते रहे तो मैं उसे तुम्हारी सारी एम्बैरेसिंग स्टोरीज बता दूंगा।
नेक्स्ट सीन में लूजिंग अपने गेट पर फोकस किए हुए है, चैन के आने का वेट कर रहा है। वो की होल से देखता है और चैन को आते हुए देखता है। वो बाहर जाने का सोचता है लेकिन नोटिस करता है कि डिंग चैन के पीछे खड़ा है, इसीलिए वो बाहर नहीं जाने का डिसाइड करता है। बिनयू के घर पर डिंग कुकिंग कर रहा है और जब बिनयू आता है तो वो फूड में कोरिएंडर डाल देता है, जिससे डिंग एंग्री हो जाता है। लेकिन डिंग ने चैन के लिए फूड से सारा कोरिएंडर हटा दिया था। जब सब खा रहे होते हैं तो डोर पर नॉक होता है। बिनयू ओपन करता है और देखता है कि लूजिंग वहाँ है। वो कहता है मैं विनेगर लेने आया था। जब लूजिंग एंटर करता है तो चैन उसे देखती है और लूजिंग भी उसे देखता है। जब वो किचन में एंटर करता है तो बिनयू चैन से पूछता है तुम लूजिंग के बारे में क्या सोचती हो, क्या वो हैंडसम है? चैन इम्प्रेस्ड होकर रिस्पॉन्ड करती है वो तो बस एक यंग बॉय है, तुम उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ये सुनकर लूजिंग अपसेट हो जाता है और वो गुस्से में चला जाता है। बाद में जब सब खा रहे होते हैं तो डोर पर फिर से नॉक होता है। बिनयू ओपन करता है तो लूजिंग वहाँ होता है। वो कहता है मुझे गार्लिक चाहिए। वो उसे अंदर आने देता है। जब लूजिंग गार्लिक ले रहा होता है तो वो डिंग को चैन का हैंड क्लीन करते हुए देखता है, जिससे वो बहुत जेलस हो जाता है। वो फिर फ्रिज में चीजें इधर उधर फेंकने लगता है, जिसे सब नोटिस करते हैं। चैन इस पर स्माइल करती है। गार्लिक लेने के बाद लूजिंग गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सब कार्ड्स खेल रहे होते हैं और डोर पर फिर से नॉक होता है। चैन स्माइल करती है क्योंकि वो जानती है कि ये फिर से लूजिंग है। बिनयू डोर ओपन करता है और लूजिंग कहता है मुझे एक पेन लेना है और एंटर करता है। डिंग चैन का हैंड पकड़े हुए था और लूजिंग ये देखकर एंग्री हो जाता है। जब चैन और डिंग बाहर जाते हैं तो लूजिंग चैन से बात करता है और वो भी उसे रिस्पॉन्ड करती है। फिर डिंग लूजिंग से कहता है अब जाओ। जैसे ही दोनों जा रहे होते हैं लूजिंग उनकी कन्वर्सेशन सुन लेता है। चैन डिंग से कहती है मैं आज अपनी कार नहीं लाई, तो डिंग ऑफर करता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर लूजिंग बहुत एंग्री हो जाता है। जब दोनों बाहर खड़े होते हैं तो चैन को कोल्ड फील होता है। जैसे ही डिंग उसे अपनी जैकेट देने का सोच रहा होता है लूजिंग आ जाता है, जिससे डिंग रुक जाता है। लूजिंग चैन के पास जाता है और अपना स्वेटर उसे पहना देता है, स्माइल करते हुए चला जाता है। ये देखकर डिंग बहुत जेलस फील करता है। जब चैन घर पहुंचती है तो उसे स्वेटर की पॉकेट में एक फ्लावर मिलता है, वही फ्लावर जो लूजिंग ने उसे कॉलेज में दिया था। वो इस पर स्माइल करती है। नेक्स्ट डे लूजिंग और बिनयू गेम खेल रहे होते हैं। लूजिंग बिनयू से पूछता है डिंग और चैन कितने क्लोज हैं? बिनयू रिप्लाई करता है वे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लूजिंग जेलस फील करता है। बाद में चैन बिनयू को कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ हो? बिनयू रिप्लाई करता है मैं बिजी हूँ और घर पर हूँ। फिर चैन लूजिंग को मैसेज करती है तुम क्या कर रहे हो? और लूजिंग रिप्लाई करता है मैं घर पर हूँ। ये सुनकर चैन जल्दी से तैयार होती है, लूजिंग का स्वेटर लेती है और उसके घर जाती है। जब वो बिनयू के घर के बाहर होती है तो बिनयू डोर ओपन करता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? चैन रिप्लाई करती है मैं लूजिंग का स्वेटर रिटर्न करने आई थी, उसने कल मुझे दिया था। इस पर बिनयू शॉक्ड हो जाता है और उसका मजाक उड़ाता है। चैन रिप्लाई करती है ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद मेरा फैन है और हग मांगने का सोच रहा होगा लेकिन मांग नहीं पाया। वो फिर मुड़ती है और देखती है कि लूजिंग वहाँ बैठा है। चैन बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है और जाने लगती है, लेकिन बिनयू उसे रोकता है और उसे बैठा देता है। लूजिंग उसे देखकर स्माइल करता है। चैन कहती है मुझे अब चलना चाहिए और स्वेटर देने के बाद जाने लगती है, लेकिन लूजिंग कहता है तुम स्वेटर रख सकती हो और तुम मुझे हक करके थैंक यू बोल सकती हो। चैन रिप्लाई करती है मैं बस जोक कर रही थी और बहुत शाई फील करती है। वो फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लूजिंग कहता है मैं तुम्हें डाउनस्टेयर्स ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही दोनों एलिवेटर में आते हैं वो मेल फंक्शन करने लगता है और लूजिंग चैन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब चैन की इमेजिनेशन थी। लूजिंग फिर चैन के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वो ब्लश करने लगती है। तभी डोर ओपन होता है और चैन चली जाती है। जब चैन घर पहुंचती है तो शिंग पहले से ही वहाँ उसका वेट कर रही होती है। शैन उसे इन्फॉर्म करती है कि जो गेम वो खेलने वाले थे वो अब नेक्स्ट वीक के लिए स्केड्यूल हो गया है और उन्हें एक और प्लेयर की जरूरत है। चैन पूछती है क्या मैं किसी को रिकमेंड कर सकती हूँ, और शिंग कहती है हाँ। उसी टाइम लूजिंग को एक कॉल आता है जो उसे चैन के साथ गेम खेलने का चांस ऑफर करता है। लूजिंग कहता है मैं रिस्पॉन्ड करने से पहले किसी स्पेशल से पूछूंगा। चैन कंफ्यूज्ड फील करती है। लूजिंग फिर चैन को मैसेज करता है क्या मैं तुम्हारे साथ गेम खेल सकता हूँ? चैन रिप्लाई करती है हाँ तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। लूजिंग पूछता है अगर मैं किसी दूसरी लड़की के साथ खेलूं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? चैन कंफ्यूज्ड हो जाती है, सोचती है कि लूजिंग ये क्यों पूछ रहा है। बाद में बिनयू लूजिंग से मिलता है और पूछता है तुमने चैन का ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? लूजिंग कहता है मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे और पूछे। बिनयू रिप्लाई करता है वो एक सेलिब्रिटी है, वो तुमसे क्यों पूछेगी, उसने आसानी से दूसरा प्लेयर ढूंढ लिया होगा। लूजिंग पूछता है कौन? बिनयू रिप्लाई करता है डिंग। लूजिंग अपसेट हो जाता है। जब डिंग और चैन बात कर रहे होते हैं तो शिंग आती है और उन्हें बताती है हरमन गेम खेलने के लिए रेडी है। चैन हैप्पी हो जाती है और डिंग से कहती है हमें हरमन मिल गया, और फिर कॉल हैंग अप कर देती है। नेक्स्ट डे चैन स्टूडियो पहुंचती है। जब वो गेमिंग सेशन में एंटर करती है तो उसे पता चलता है कि हरमन उसी रूम में उसके साथ गेम खेलेगा। ये सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाती है क्योंकि वो लूजिंग के साथ सेम रूम में नहीं खेलना चाहती थी और टेंस हो जाती है। तभी लूजिंग आता है और कमेंटेटर दोनों को इंट्रोड्यूस कराने के बाद चला जाता है। लूजिंग फिर चैन से हैंड शेक करता है, जिससे वो और भी नर्वस हो जाती है और वो कहता है हम साथ में गेम अच्छे से खेलेंगे। जब दोनों खेल रहे होते हैं तो चैन नर्वस होती है क्योंकि ये उसका पहली बार इतने लोगों के सामने खेलना है। हालांकि लूजिंग उसे कॉन्फिडेंस देता है
है और वो गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं। अपनी केमिस्ट्री से सबको इम्प्रेस कर देते हैं। सबको लगता है कि वो हर दिन साथ खेलते हैं। गेम के दौरान चैन इम्प्रेसिवली सारे रोबोट्स को बाहर निकाल देती है और आगे बढ़ती है और दोनों फ्लर्ट करते हैं, जिसे सब नोटिस करते हैं और इम्प्रेस्ड होते हैं। गेम के बाद वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तभी कमेंटेटर आता है और लूजिंग से कहता है, तुम दोनों लव बर्ड्स की तरह बिहेव कर रहे थे। दोनों खड़े हो जाते हैं और मैनेजर और सिंह आते हैं। मैनेजर बहुत इम्प्रेस्ड होता है और कहता है, जिस तरह तुम दोनों ने गेम खेला लगता है जैसे तुम हर दिन टीम अप करते हो। हालांकि दोनों डिनाई करते हैं और कहते हैं, हमने पहले कभी साथ नहीं खेला। फिर लूजिंग सबके सामने चैन को सीनियर कहता है, जिससे मैनेजर पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चैन रिप्लाई करती है, हम दोनों सेम कॉलेज से हैं और हम कॉलेज एनिवर्सरी के दौरान मिले थे। मैनेजर हैप्पी होता है और दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वो अग्री हो जाते हैं। इस बीच डिंग उनकी लाइव स्ट्रीम देखते हुए बहुत जेलस फील करता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि चैन किसी और के साथ इतना ग्रेट गेम खेल रही है। जब वो डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तो लूजिंग चैन से पूछता है, तुमने गेम इतना अच्छा खेला, क्या तुमने पहले खेला है? चैन रिप्लाई करती है, मेरे स्केड्यूल की वजह से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन मैं कभी कभी खेलती हूँ। फिर चैन मैनेजर से पूछती है, हम किसका वेट कर रहे हैं? तभी डिंग आता है। पता चलता है कि डिंग ही वो था जिसने चैन को कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया था। जब लूजिंग को ये पता चलता है तो वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे चैन, डिंग और मैनेजर बात कर रहे होते हैं। फिर लूजिंग आता है और मैनेजर से कहता है, कोलैबोरेशन के बदले मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मैनेजर पूछता है, क्या? लूजिंग रिप्लाई करता है, आपके पास जो स्मॉल ड्रैगन है। मैनेजर कहता है, वो ड्रैगन हमारे पास गेम के बिगिनिंग में था, लेकिन हमने उसे फीचर करना बंद कर दिया, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो हम तुम्हें दे सकते हैं। लूजिंग रिप्लाई करता है, मुझे वो अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे वो मेरे एक फ्रेंड के लिए चाहिए जो काफी नूब है। ये सुनकर चैन नर्वस हो जाती है। मैनेजर पूछता है, अगर वो नूब है तो वो ड्रैगन को कैसे हैंडल करेगी? लूजिंग रिप्लाई करता है, हम हर दिन साथ खेलते हैं तो मैं उसकी केयर करने के लिए वहाँ रहूंगा। जैसे ही वो बात करते रहते हैं चैन चली जाती है और लूजिंग उसे फॉलो करता है। वो उसे अपनी जैकेट देता है, जिससे चैन शॉक्ड हो जाती है। वो फिर उसे बाहर जाकर बात करने के लिए कहता है, तो वो दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं। चैन बहुत नर्वस होती है तो लूजिंग उससे कहता है, तुम्हारा बटन खुला है, जिससे चैन शॉक्ड हो जाती है। वो फिर उसके लिए बटन लगा देता है, जबकि चैन उसे देखती है और डिंग दूर से ये देखकर अपसेट फील करता है। जब चैन अंदर जाती है तो डिंग उसे पहनने के लिए अपनी जैकेट ऑफर करता है। डिनर के बाद जब सब जा रहे होते हैं तो लूजिंग चैन के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे मेरे प्लेस पर ड्रॉप करोगी? चैन पूछती है, क्या तुम्हें बिनयू की साइड जाना है? और वो कंफर्म करता है, जिससे वो उसे ड्रॉप करने के लिए अग्री हो जाती है। उन्हें साथ जाते देखकर डिंग बहुत जेलस हो जाता है। कार में चैन लूजिंग को अपनी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है, मुझे सीट बेल्ट लगाना नहीं आता। चैन समझ जाती है और उसे लगाने में हेल्प करने के लिए करीब आती है। बाद में चैन घर पर होती है, लिटिल ड्रैगन को देखकर हैप्पी फील कर रही होती है। वो फिर लूजिंग को गेम में ज्वाइन करने के लिए कहती है। जब वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं, एक दूसरे यूनिवर्स में बैठे हुए चैन लूजिंग से पूछती है, क्या तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? वो डिक्लाइन कर देता है और उसे टीज करने लगता है, जिससे वो कहती है, मैं जा रही हूँ। लेकिन वो उसे रोकता है और उसके सामने एक ड्रैगन लाता है जो बहुत क्यूट होता है। चैन ड्रैगन को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और उसे बहुत प्रिटी पाती है। लूजिंग उसके रिएक्शन को देखकर स्माइल करता है। फिर लूजिंग उसके करीब आता है, जिससे चैन बहुत नर्वस हो जाती है। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन लूजिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तुम कब तक प्रिटेंड करती रहोगी? वो फिर उसे सीनियर कहकर बुलाता है, जिससे वो इतनी शॉक्ड हो जाती है कि वो अपना कंप्यूटर अनप्लग कर देती है और बहुत फ्लस्टर्ड हो जाती है। फिर लूजिंग अपने घर से निकलता है और बिनयू से पूछता है, चैन का पता क्या है? बिनयू के एड्रेस देने के बाद वो उसके प्लेस पर भाग जाता है। चैन घर पर बैठी होती है जब डोरबेल बजती है। वो बाहर जाती है और एक क्यूट रोबोट को फूल पकड़े हुए देखती है। ये देखकर उसे रियलाइज होता है कि फ्लावर किसने भेजा है और वो गेट बंद करने लगती है, लेकिन तभी लूजिंग आ जाता है। लूजिंग को देखकर वो डर जाती है और लूजिंग कहता है, तुम कब तक प्रिटेंड करती रहोगी? वो रिप्लाई करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। लूजिंग कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, जिससे चैन नर्वस हो जाती है और वो पूछती है, तुम्हें कब पता चला? लूजिंग के कुछ कहने से पहले वो उसे रोकती है और कहती है, नहीं मुझे मत बताओ। लूजिंग कहता है, मैं तुम्हें फिर से जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि लिटिल बॉक्स तुम हो तो मैं सच में हैप्पी था। ये सुनकर चैन स्माइल करती है और फिर वो कहता है, अब मैं जाऊंगा। चैन उसे जाते हुए देखती है और स्माइल करती है। वो भी जाते समय उसे देखकर स्माइल करता है। चैन उससे कहती है, वेट, मैं तुम्हें डाउनस्टेयर्स ड्रॉप करती हूँ। जब वो उसे ड्रॉप करने जाती है तो वो नोटिस करती है कि कितनी कोल्ड है, तो वो उसे वहीं वेट करने के लिए कहती है, जबकि वो अपस्टेयर्स जाकर उसके लिए एक क्यूट ऑरेंज स्कार्फ लाती है। वो वापस नीचे आती है और उसे अपने हाथों से बांधती है। ये सुनकर लूजिंग बहुत हैप्पी हो जाता है और वो हैप्पीली चला जाता है। डिंग उसे जाते हुए देखता है और अपसेट हो जाता है। जब लूजिंग घर पहुंचता है तो बिनयू उसका वेट कर रहा होता है। जब बिनयू को पता चलता है कि लूजिंग को स्कार्फ चैन ने दिया है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि लूजिंग चैन से लव करता है। एक इवनिंग चैन घर पर होती है जब उसे लूजिंग का कॉल आता है। वो नर्वसली कॉल आंसर करती है और जल्द ही वो पूरी रात हैप्पीली बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट डे लूजिंग कॉलेज में बास्केटबॉल खेल रहा होता है। बाद में वो चैन को मैसेज करता है, लेकिन वो तुरंत रिप्लाई नहीं करती।
करती। थोड़ी देर बाद चैन उसे मैसेज करती है, मैं एक मूवी देख रही थी, और एक एक्टर की कॉम्प्लीमेंट करती है। ये सुनकर लू जिंग अपसेट हो जाता है तो वो उसे कॉल करता है और कहता है मुझे वो पसंद नहीं आया। चैन स्माइल करती है क्योंकि उसे लू जिंग की जेलसी बहुत क्यूट लगती है। फिर लू जिंग कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट के लिए बाहर ले जाऊंगा तो मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। चैन बहुत नर्वस हो जाती है क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे मिलना था, लेकिन लू जिंग उसे आज ही पिक करने आ गया। वो जल्दी से तैयार होने लगती है, लेकिन लू जिंग कहता है मैं बस जोक कर रहा था। चैन उस पर मैड हो जाती है और लू जिंग जाते समय स्माइल करता है। नेक्स्ट डे लू जिंग और चैन एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। जब लू जिंग चैन के घर के बाहर पहुंचता है तो स्नो हो रही होती है। वो चैन को मैसेज करता है मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चैन भी स्माइल करती है। बाद में वो दोनों मॉल जाते हैं जहाँ लू जिंग उसे स्नो स्केटिंग के लिए ले जाता है, लेकिन फिर वो कहता है मुझे स्केट करना नहीं आता। चैन कहती है मुझे भी स्केट करना नहीं आता। वो दोनों नर्वस फील करते हैं, लेकिन वंस दे स्टार्ट चैन बहुत इंप्रेसिवली स्केट करती है जिससे लू जिंग शॉक्ड रह जाता है। फिर लू जिंग उसके पास जाता है लगभग उससे टकराते हुए और वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं। दोनों बहुत हैप्पी फील करते हैं और मोमेंट को एंजॉय करते हैं। फिर चैन स्केटिंग कंटिन्यू करती है और लू जिंग उसके पास वापस जाता है। वो नर्वस हो जाती है कि लू जिंग फिर से उस पर गिर सकता है, लेकिन इस बार लू जिंग खुद को कंट्रोल कर लेता है। चैन रियलाइज करती है कि लू जिंग को एक्चुअली स्केट करना आता है, वो बस पहले प्रिटेंड कर रहा था। दूसरी तरफ डिंग बिन यू के घर आता है और चैन को भी इनवाइट करता है। हालांकि चैन अपना फोन नहीं देख रही होती क्योंकि वो लू जिंग को ड्रॉप करने जा रही होती है। जब वो पहुंचती है तो लू जिंग उसे नाम से बुलाता है। तभी लू जिंग को स्नीज आने लगती है। चैन सजेस्ट करती है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लू जिंग रिफ्यूज करता है, कोई तुम्हें रिकॉग्नाइज कर सकता है। चैन उसे ड्रॉप करने आती है और लू जिंग नहीं चाहता कि वो जाए तो वो और भी सिक होने का प्रिटेंड करता है। चैन पूछती है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? लू जिंग कहता है मेरे लिए अदरक की चाय बनाओ। हालांकि उसके घर पर अदरक नहीं होता तो चैन उसे लेने बिनयू के घर जाती है। डिंग डोर आंसर करता है और जब उसे पता चलता है कि चैन अपना सारा टाइम लू जिंग के साथ स्पेंड कर रही है तो वो अपसेट हो जाता है। चैन जिंजर टी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुकिंग में टेरिबल होती है तो डिंग उसके लिए टी बनाता है और उसे लू जिंग के घर ले जाता है। लू जिंग डिंग को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। चैन भी वहाँ पहुंच जाती है। डिंग चैन से कहता है अब लू जिंग को रेस्ट करने देते हैं और हम चलते हैं। चैन अग्री हो जाती है, लेकिन जाने से पहले लू जिंग और भी सिक होने का प्रिटेंड करता है। चैन वरीड होकर डिंग से कहती है तुम जाओ, मैं यहाँ रहकर लू जिंग की केयर करूंगी। डिंग अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन लू जिंग के घर पर होती है और वहाँ एक बॉक्स रखा होता है। चैन को पता चलता है कि आज लू जिंग का बर्थडे है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी होते हैं। बाद में चैन घर जाती है और लू जिंग के साथ बिताए पूरे दिन को रिकॉल करती है। वो उसका स्कार्फ पकड़कर सो जाती है। दूसरी तरफ लू जिंग भी चैन को याद करता है और उसके स्कार्फ के साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे चैन रिकॉर्डिंग कंपनी जाती है जहाँ लू जिंग भी प्रेजेंट होता है। चैन सोचती है लू जिंग मुझसे मिलने आया है। वो बहुत हैप्पी होती है। लू जिंग उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन जब चैन अपस्टेयर्स जाती है तो उसे पता चलता है कि लू जिंग एक्चुअली एक टेक्निकल प्रॉब्लम फिक्स करने आया है। चैन एम्बेरेस्ड फील करती है और अपसेट हो जाती है। डिंग भी आता है क्योंकि उसे और चैन को सेम एड पर वर्क करना था। वो स्क्रिप्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन लू जिंग नेक्स्ट रूम में होता है। चैन का अटेंशन पूरी तरह लू जिंग पर होता है, स्क्रिप्ट रीडिंग पर नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं जाती। फिर चैन अनवेल फील करने लगती है और उसका थ्रोट बहुत सोर हो जाता है। डिंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है और लू जिंग ये देखकर वरीड हो जाता है। वो चैन को फॉलो करता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है चैन ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। लू जिंग उसे कॉल करता है और चैन उसे बताती है मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम है और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। लू जिंग कहता है मुझे जल्द ही अपडेट देना। घर पर लू जिंग बहुत वरीड होता है क्योंकि उसे चैन से कोई मैसेज नहीं मिला है। हॉस्पिटल में चैन को पता चलता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम है और सर्जरी की जरूरत है। ये सुनकर चैन बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो सोचती है सर्जरी के बाद मेरी वॉइस शायद वैसी न रहे और मेरा करियर रुइंड हो सकता है। मैनेजर और असिस्टेंट उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन चैन रिफ्यूज कर देती है और भी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ लू जिंग चैन को बार बार मैसेज करता रहता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। चैन अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उन्हें अपने प्राइवेट कॉन्सर्ट में इन्वाइट करती है, लेकिन उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं होता या आने को तैयार नहीं होता। आखिर में वो लू जिंग को कॉल करती है। वो तुरंत उसका कॉल पिक करता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। चैन उससे पूछती है क्या तुम मेरे प्राइवेट कॉन्सर्ट में आओगे? लू जिंग तुरंत एग्री हो जाता है और वो उसे एड्रेस सेंड करती है। चैन तैयार होने लगती है। लू जिंग उस होटल पहुंचता है जहां चैन ने उसे इनवाइट किया था। लू जिंग नोटिस करता है कि चैन की वॉइस आज थोड़ी डिफरेंट लग रही है, लेकिन चैन कहती है वरी करने की कोई बात नहीं है। फिर वो लू जिंग को बैठाती है और उसके लिए अपने सारे सॉन्ग्स प्ले करती है। वो उसके लिए एक कॉन्सर्ट परफॉर्म करती है। लू जिंग ये देखकर बहुत हैप्पी होता है। बाद में चैन उससे पूछती है मैं तुम्हारे लिए कौन सा स्पेशल सॉन्ग गाऊं? लू जिंग कहता है मुझे तुम्हारे सारे सॉन्ग्स पसंद है। चैन एक एक करके सारे सॉन्ग्स गाती है और लू जिंग बहुत हैप्पी होता है। थोड़ी देर बाद लू जिंग उसके लिए एक सॉन्ग गाता है। चैन उसका सॉन्ग सुनते हुए रोने लगती है। लू जिंग उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ? चैन रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है। लू जिंग उसके लिए वरीड हो जाता है। चैन उसे हक करती है और भी ज्यादा रोती है। लू जिंग उसे कंसोल करता है और कहता है तुम ठीक हो जाओगी। नेक्स्ट सीन में बिनयू चैन के घर के बाहर होता है। जब लू जिंग और चैन आते हैं, उन्हें बात करते देखकर बिनयू एंग्री हो जाता है। वो लू जिंग से कहता है
चैन को रेस्ट करने दो और उस पर गुस्सा होता है। बिनयू को एंग्री देखकर चैन कहती है मैं घर जाकर रेस्ट करूंगी और लूजिंग को भी घर जाने के लिए कहती है। लूजिंग के जाने के बाद बिनयू चैन से पूछता है आर यू ओके? चैन रिप्लाई करती है आई एम फाइन, बस टायर्ड हूँ। बिनयू उससे कहता है घर जाकर रेस्ट करो, अपनी वॉइस की चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। चैन उसे थैंक यू कहती है और चली जाती है। नेक्स्ट डे उसकी असिस्टेंट पूछती है आपको सर्जरी कब करानी है? चैन कहती है मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, मैं ट्रीटमेंट ट्राई करूंगी, अगर वो काम करता है तो ठीक वरना नहीं। दूसरी तरफ लूजिंग चैन के लिए अलग अलग डिशेस प्रिपेयर करता है जो उसने इंटरनेट पर ढूंढी थी, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। क्योंकि उसे कुक करना नहीं आता तो उसकी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उसकी हेल्प करते हैं। वो उसके लिए हैप्पी होते हैं क्योंकि फाइनली उसकी एक गर्लफ्रेंड है। जब चैन लंच कर रही होती है तो डोरबेल बजती है। चैन अपनी असिस्टेंट से कहती है जाकर चेक करो। वो देखती है और लूजिंग को वहाँ पाती है। वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। चैन अपनी असिस्टेंट से कहती है तुम्हें चले जाना चाहिए। वो जल्दी से पैकअप करके चली जाती है। बाद में लूजिंग जो सूप उसने चैन के लिए बनाया था वो निकालता है और उसे पीने के लिए कहता है। चैन सूप पीती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो लूजिंग को थैंक यू कहती है। फिर चैन लूजिंग के हैंड पर एक कट नोटिस करती है। वो वरीड हो जाती है और जल्दी से वुंड पर ड्रेसिंग करती है। लूजिंग उसे देखता है और कहता है किसी और के वुंड्स पर ड्रेसिंग मत करना, तुम इसे इतने फनी तरीके से करती हो। चैन एंग्री हो जाती है लेकिन लूजिंग प्रिटेंड करता है कि उसका हैंड हर्ट कर रहा है। चैन और भी वरीड हो जाती है लेकिन लूजिंग स्माइल करता है। फिर लूजिंग चैन के बहुत करीब आता है और वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या हुआ? लूजिंग कहता है अगर तुम अलाउ करो तो क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? चैन एग्री हो जाती है। लूजिंग घर को देखते हुए स्माइल करता है। तभी चैन का फोन रिंग करता है और वो बिनयू का कॉल होता है। वो कॉल आंसर करने के लिए साइड में जाती है जहां बिनयू उसे बताता है तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन चैन हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी नहीं होती। बिनयू उसे कन्विंस करता है मेरे पास एक फैमिली डॉक्टर है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। कॉल के बाद चैन लूजिंग के पास लौटती है और वो सब कुछ नोटिस कर लेता है। फिर दोनों चैन के वायलिन कलेक्शन को देखते हैं। लूजिंग कहता है मुझे भी वायलिन बजाना आता है। चैन उससे वायलिन बजाने के लिए कहती है लेकिन वो कहता है मैं वायलिन तभी बजाऊंगा जब तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। चैन एग्री हो जाती है। लूजिंग वायलिन बजाता है और चैन उसके साथ पियानो बजाती है। वो एक बहुत नाइस म्यूजिकल मोमेंट शेयर करते हैं। लूजिंग कहता है मैं तुम्हारे सारे सॉन्ग्स वायलिन पर बजा सकता हूँ। चैन स्माइल करती है। लूजिंग को कॉलेज का एक इंसिडेंट याद आता है और कहता है मैंने एक बार कॉलेज में भी परफॉर्म किया था। चैन सरप्राइज्ड होकर कहती है मैंने इसके बारे में सुना था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम थे। फिर लूजिंग कहता है अब प्रॉमिस मांगने की मेरी बारी है। चैन एग्री हो जाती है। लूजिंग उसे हॉस्पिटल जाकर सर्जरी कराने के लिए कहता है लेकिन चैन रिफ्यूज कर देती है। लूजिंग एक्सप्लेन करता है अगर तुम सर्जरी करा भी लेती हो तुम्हारी वॉइस बदल जाएगी और अगर नहीं कराती हो तो तुम्हारी हेल्थ फिर भी मैटर करेगी। तुम्हें अपनी हेल्थ का केयर करना होगा। चैन कुछ देर सोचती है और फिर बिनयू को कॉल करती है और कहती है मैं सर्जरी के लिए रेडी हूँ। चैन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है और लूजिंग को मैसेज करती है। लूजिंग उसे कहता है मुझे अपडेट देते रहना। हॉस्पिटल में डॉक्टर चैन को चेक करता है और कहता है तुम्हारी कंडीशन उतनी सीरियस नहीं है, सर्जरी की जरूरत नहीं है, बस ट्रीटमेंट से तुम ठीक हो जाओगी। चैन हैप्पी हो जाती है और बिनयू को थैंक यू कहने के लिए हक करती है। बिनयू भी सरप्राइज्ड होता है। चैन कहती है तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बाद में लूजिंग को चैन का मैसेज आता है कि वो उससे मिले। लूजिंग वरीड होकर उससे मिलने जाता है लेकिन चैन कहीं नहीं मिलती। तभी चैन पीछे से लूजिंग की आंखें ढक लेती है। लूजिंग सरप्राइज्ड होता है और पूछता है क्या हुआ? चैन जोकिंगली कहती है शायद मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। लूजिंग टेंस हो जाता है लेकिन चैन स्माइल करती है और कहती है मैं बस जोक कर रही थी। फिर वो बैठकर सीनरी एंजॉय करते हैं। उस मोमेंट लूजिंग डायरेक्टली पूछता है कैन आई बी योर बॉयफ्रेंड? चैन स्माइल करती है और कहती है दैट विल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। लूजिंग पूछता है क्या मैं? चैन सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है और जल्दी से खड़ी हो जाती है लेकिन लूजिंग कहता है मैं बस कहने वाला था कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। चैन इरिटेटेड होकर चली जाती है। नेक्स्ट डे लूजिंग चैन को घर ड्रॉप करने जाता है। चैन उसे थैंक यू कहती है और कहती है तुमने मुझे सपोर्ट किया इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊंगी। मैं अपने म्यूजिक करियर के डिसीजंस भी खुद ही लूंगी। लूजिंग उस पर प्राउड फील करता है और चैन अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाती है। लूजिंग उससे पूछता है क्या मैं भी तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग का पार्ट हूँ? चैन बस से स्माइल करती है जिसका मतलब है कि लूजिंग उसके फ्यूचर में है। फिर चैन चली जाती है और लूजिंग उसे जाते हुए देखकर स्माइल करता है। जब लूजिंग घर जा रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है लेकिन रियलिटी में वो कोई और नहीं बिनयू होता है। नेक्स्ट सीन में चैन टीवी देख रही होती है जहाँ जर्नी ऑफ म्यूजिक कंपटीशन की न्यूज दिखाई जा रही होती है। चैन को उसमें पार्टिसिपेट करने का मन करता है। चैन जर्नी ऑफ म्यूजिक स्टूडियो जाती है और पार्टिसिपेट करने की अपनी डिजायर एक्सप्रेस करती है लेकिन मैनेजर उसे बताता है तुम्हारा सिंगिंग स्टाइल डिफरेंट है। फिर भी चैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए डिटरमिन्ड होती है। दूसरी तरफ लूजिंग को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। चैन अपने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करती है और पता चलता है कि डूयू भी पार्टिसिपेट कर रही है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करती है लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करने का प्लान करती है। लूजिंग चैन और डूयू के बीच की कंट्रोवर्सी के बारे में एक न्यूज आर्टिकल पढ़ता है। वो चैन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए इनवाइट करता है। चैन उससे मिलती है और वो साथ में सनसेट देखते हैं। लूजिंग कहता है मैंने न्यूज में तुम्हारे और डूयू के बारे में पढ़ा और मुझे बुरा लगा। चैन रिप्लाई करती है ये सब गॉसिप है, अगर हम इन कंट्रोवर्सीज पर ध्यान देंगे तो ये और भी वर्स हो जाएगा, इन्हें इग्नोर करना ही बेस्ट है।
लूजिंग कहता है तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अमेजिंग हो। चैन स्माइल करती है। तभी चैन को डिंग का कॉल आता है जो कहता है कोई तुम पर नजर रख रहा है। चैन लूजिंग से कहती है हुर्री। अचानक एक आदमी चैन की पिक्चर्स लेता है। लूजिंग उसे रोकता है, उसका कैमरा लेता है, SD कार्ड निकालता है, उसे कुछ पैसा देता है और उसे भेज देता है। डिंग चैन से कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए और ये डू यू की वजह से हो सकता है। चैन अपसेट हो जाती है और लूजिंग को इग्नोर करने लगती है। लूजिंग उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल आंसर नहीं करती। बिन यू के घर के बाहर रिपोर्टर्स उससे चैन और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। बिन यू चैन को अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कॉल करता है और वो अपोलोजाइज करती है। हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। चैन की टीम एक आर्टिकल रिलीज करती है, उसका किसी के साथ अफेयर नहीं है। लूजिंग ये पढ़ता है और चैन को कॉल करता है लेकिन वो अपसेट होती है और फोन आंसर नहीं करती। नेक्स्ट डे लूजिंग फिर से चैन को कॉल करता है और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करता है लेकिन चैन आंसर नहीं करती। ये देखकर लूजिंग अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ चैन डिंग के साथ होती है जो कहता है मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, आई एम सॉरी। लेकिन डिंग कहता है ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। तभी बिन यू आता है और कहता है आज स्ट्रीट पर सब मुझे स्ट्रेंजली देख रहे थे, मुझे इतनी अटेंशन पहले कभी नहीं मिली। चैन उससे भी अपोलोजाइज करती है लेकिन बिन यू कहता है मैं एक्चुअली इसे एंजॉय कर रहा हूँ। इस बीच लूजिंग बार बार चैन को कॉल करता है लेकिन वो उसके कॉल्स आंसर नहीं करती। आखिर में वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। लूजिंग फिर बिन यू को चैन के बारे में पूछने के लिए कॉल करता है। बिन यू कहता है तुम मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते। लूजिंग रिप्लाई करता है वो मेरे कॉल्स आंसर नहीं कर रही है। जब बिन यू चैन को फोन देने की कोशिश करता है तो वो उठकर चली जाती है। बिन यू लूजिंग से कहता है शायद वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और फोन हैंग अप कर देता है। लूजिंग पूरी रात चैन के कॉल का वेट करता है लेकिन वो कॉल नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैन उठती है तो उसे पता चलता है कि एक और कंट्रोवर्सी हो गई है। डिंग के साथ उसकी पिक्चर्स वायरल हो गई हैं और सब सोच रहे हैं कि उनका अफेयर चल रहा है। चैन अपसेट हो जाती है। इस बीच लूजिंग के फ्रेंड्स उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं। लूजिंग एंग्री होकर चला जाता है और सीधे चैन के घर जाता है लेकिन घर पर कोई नहीं होता। इस मोमेंट लूजिंग को बिन यू का कॉल आता है जो उसे बताता है डिंग और चैन अपना रिलेशनशिप अनाउंस करने वाले हैं। लूजिंग बहुत अपसेट हो जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू पहुंचता है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। जब एक कार आती है और गार्ड्स कार में बैठे पर्सन से बात करते हैं तो लूजिंग बाउंड्री क्रॉस करके अंदर चला जाता है। अंदर वो चैन और डिंग को साथ देखता है। जैसे ही चैन और डिंग एंटर करते हैं चैन डिंग से कहती है मुझे इस सब के बारे में राइट फील नहीं हो रहा है। डिंग रिप्लाई करता है अब हमें सबको बताना होगा कि हम एक रियल रिलेशनशिप में है ताकि तुम्हारी रेपुटेशन रुइंड होना बंद हो जाए। लेकिन चैन एग्री नहीं होती। डिंग एंग्री हो जाता है और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तभी लूजिंग आता है और डिंग पर एंग्री हो जाता है। वो चैन का हैंड पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। एक बार बाहर चैन लूजिंग से पूछती है तुम यहाँ क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है। लूजिंग कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं रहना चाहती। चैन रिस्पॉन्ड करती है मैंने इस बारे में सोचा है और मैं तुम्हें अपने मेस में ड्रैग नहीं करना चाहती। तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। लूजिंग इमोशनली चैन को किस करता है। चैन कंफ्यूज्ड हो जाती है लेकिन लूजिंग कहता है मैं अपनी यूनिवर्सिटी टॉप करता हूँ, स्कॉलरशिप्स लेता हूँ और मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। चैन साइलेंट रहती है। लूजिंग अपसेट होकर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। चैन क्राइंग उसके पास जाती है और उसे हक करती है और लूजिंग हैप्पी हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिंग क्लैरिफाई करता है ये कंट्रोवर्सी फेक है। चैन एक बहुत अच्छी लड़की है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। लूजिंग चैन को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। जब चैन एंटर करने लगती है तो लूजिंग उसे रोकता है और खुद घर में एंटर करता है। चैन कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी लाइट्स चली जाती है। डार्कनेस में लूजिंग चैन के पास आता है और उसे फिर से किस करता है। उस मोमेंट लाइट्स वापस आ जाती है। चैन लूजिंग को देखती है और स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों चेयरफुल मूड में होते हैं। चैन हैप्पीली अपने असिस्टेंट के पास जाती है जो पूछती है आज तुम इतनी हैप्पी क्यों लग रही हो। इस बीच लूजिंग तैयार हो रहा होता है और उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं। फाइनली लूजिंग उन्हें बताता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि लूजिंग की गर्लफ्रेंड हो सकती है। दूसरी तरफ जब चैन स्टूडियो जाती है तो वो डू यू से मिलती है। डू यू कहती है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि फाइनल स्पॉट मुझे दे दिया गया है और शायद तुम्हें स्पॉट नहीं मिला। लेकिन चैन रिप्लाई करती है तुम्हें मतलब वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी एक स्पॉट मिला है और अब हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। ये कहकर चैन चली जाती है और डू यू बहुत एंग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लूजिंग चैन को कॉल करता है और चैन उसे बताती है मैं आज रात डिनर के लिए बिन यू के घर जा रही हूँ। लूजिंग कहता है तो हम वहीं मिलेंगे। लूजिंग ग्रोसरीज के साथ बिन यू के घर पहुंचता है। बिन यू शॉक्ड होता है कि चैन ने उसे लूजिंग के बारे में नहीं बताया। वो दोनों साथ में डिनर प्रिपेयर करने लगते हैं। बिन यू चैन को कुछ पिक्चर्स सेंड करता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। थोड़ी देर बाद चैन आती है और बिन यू से बात करती है। जब चैन को पता चलता है कि लूजिंग ऑलरेडी वहाँ है तो वो कहती है तुमने मुझे नहीं बताया कि वो यहाँ है और बिन यू को पुश करके अंदर चली जाती है जिससे बिन यू कंफ्यूज्ड हो जाता है। डिनर के दौरान बिन यू चैन से पूछता है तुम्हारे और लूजिंग के बीच क्या चल रहा है। फाइनली चैन और लूजिंग बिन यू को बताते हैं वी आर अ कपल। बिन यू शॉक्ड होकर कहता है आई कैंट बिलीव दिस और गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलने के बाद लूजिंग कहता
कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं। वो अपना लुक थोड़ा चेंज करते हैं और मूवी थिएटर पहुंचते हैं। जब चेन मूवी एंजॉय कर रही होती है तो लूजिंग बस उसे देख रहा होता है, जिससे चेन कहती है स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, शाई और हैप्पी दोनों फील करते हुए। बाद में चेन और लूजिंग क्रिसमस गिफ्ट्स डिस्कस करते हैं। लूजिंग चेन से कहता है जब तुम डिंग की बर्थडे पार्टी से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना और हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। चेन अग्री हो जाती है। बर्थडे पार्टी के दिन चेन डिंग के घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डिंग कहता है बाकी लोग लेट हैं और वो साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद डिंग चेन को प्रपोज करता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है और कहती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। लूजिंग चेन का वेट कर रहा होता है जब वो फाइनली आती है। लूजिंग उसे एक क्रिसमस गिफ्ट देता है, ये तुम्हारे लिए है। ये एक स्पेशल डॉल होती है। चेन बहुत हैप्पी होकर कहती है दिस इज सो क्यूट और लूजिंग को किस करती है। नेक्स्ट डे लूजिंग के फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिससे वो नर्वस फील करता है। नेक्स्ट डे चेन तैयार हो रही होती है और लूजिंग को टेक्स्ट कर रही होती है। लूजिंग कहता है कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। स्टेज पर डू यू अपना पीस परफॉर्म करती है, जो बहुत इंप्रेसिव होता है, जिससे चेन थोड़ी नर्वस हो जाती है। जब चेन की परफॉर्म करने की बारी आती है तो वो बहुत अच्छा गाती है, लेकिन उस मोमेंट पावर चली जाती है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वो गिटार बजाना कंटिन्यू रखती है। जब लाइट्स वापस आती हैं तो चेन अपना सॉन्ग कंटिन्यू करती है, सबको इम्प्रेस कर देती है और वो जीत जाती है। नेक्स्ट डे चेन शिंग को बिन यू के घर लाती है। दूसरी तरफ लूजिंग और डिंग बिन यू के घर के बाहर मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर चेन गेट ओपन करने आती है और उन्हें साथ देखकर नर्वसली कहती है कम इन और उन्हें अंदर आने देती है। चूंकि चेन लूजिंग को नहीं जानती थी, वो पूछती है ये कौन है। चेन फिर लूजिंग को सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। लूजिंग बहुत हैप्पी होता है। रात में गेमिंग सेशन के दौरान लूजिंग का कजिन चेन को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। सब एंजॉय करते हैं और फिर बिन यू आता है। लूजिंग और चेन बहुत क्लोज हो जाते हैं, जिससे बिन यू इरिटेट हो जाता है। वो कहता है रियल वर्ल्ड में तो ठीक है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में भी हमें जेल हाउस कर रहे हो। गेम के बाद लूजिंग को अब्रॉड स्टडी करने के रिगार्डिंग एक लेटर मिलता है। लूजिंग शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक चेन को इस बारे में नहीं बताया था। नेक्स्ट डे लूजिंग चेन से मिलने उसके घर जाता है। वो बैठकर बात करते हैं और जब चेन डिनर ऑर्डर कर रही होती है तो लूजिंग उसके करीब आता है और उसे हक करता है। चेन सरप्राइज्ड होती है और पूछती है क्या हुआ। लूजिंग कहता है नथिंग, बस तुम्हें हक करना चाहता था। चेन स्माइल करती है। फिर लूजिंग कहता है चलो मैं तुम्हें गेम खेलना सिखाता हूँ। वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन चेन अच्छा नहीं खेल रही होती। लूजिंग उसे हेल्प करने के लिए करीब आता है, लेकिन चेन नर्वसली कहती है अगर तुम इतने करीब आओगे तो मैं अच्छा नहीं खेल पाऊंगी। लूजिंग स्माइल करता है और उसका हैंड पकड़कर उसे खेलना सिखाता है। चेन ऑकवर्ड फील करते हुए दूसरी चेयर पर बैठने जाती है, लेकिन लूजिंग उसे वापस खींचता है और कहता है यहीं बैठो और उसे अपनी लैप पर बैठाता है। उसका हैंड पकड़कर गेम सिखाना कंटिन्यू रखता है। वो धीरे धीरे बहुत क्लोज हो जाते हैं, लेकिन फिर लूजिंग का फोन रिंग करता है और वो कहता है मैं अभी आता हूँ और कॉल आंसर करने चला जाता है। बाद में चेन और लूजिंग एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। फिर बिन यू कॉल करता है और कहता है सिंग सिक है, ड्रंक है और मेरे घर पर है, जल्दी आओ। चेन जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो बिन यू के घर पहुंचते हैं तो शिंग बहुत बैड स्टेट में होती है। सब उसकी हेल्प करते हैं। फिर लूजिंग की ग्रैंडमदर कुछ सूप लेकर आती है। बात करते हुए वो लूजिंग से कहती है तुम्हारे फादर तुम्हारे अब्रॉड जाने की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। ये सुनकर चेन शॉक्ड हो जाती है। लूजिंग भी अपनी ग्रैंडमदर के साथ चला जाता है। वापस आने के बाद चेन लूजिंग से पूछती है क्या तुम अब्रॉड जा रहे हो। लूजिंग अपोलोजाइज करता है मुझे तुम्हें पहले न बताने के लिए आई एम सॉरी। चेन एंग्री होकर बाहर चली जाती है और कहती है ये बात मेरे अलावा सबको पता थी और चली जाती है। लूजिंग उसे फॉलो करता है प्लीज मेरी बात सुनो, लेकिन चेन नहीं रुकती। नेक्स्ट डे जब वो डाउनस्टेयर्स आती है तो वो लूजिंग को वहाँ बैठा हुआ देखती है, मतलब उसने पूरी रात कोल्ड में बिताई थी। चेन चली जाती है और लूजिंग उसे फॉलो करता है प्लीज वेट, लेकिन वो नहीं रुकती। जब चेन घर लौट रही होती है तो बिन यू कॉल करता है। वो उसे बताता है लूजिंग कल रात से घर नहीं गया है और उसकी फैमिली बहुत वरीड है। ये सुनकर चेन भी वरीड हो जाती है। बिन यू कहता है एनीवे लूजिंग अब्रॉड नहीं जा रहा था, उसने बहुत पहले ही अब्रॉड जाने के अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए थे। तुम बेवजह उस पर एंग्री थी। जब चेन अपने घर पहुंचती है तो वो लूजिंग को बाहर उसका वेट करते हुए देखती है। चेन उसके पास जाती है और पूछती है तुम घर क्यों नहीं गए, तुम्हारी फैमिली इतनी वरीड है और तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है। लूजिंग चेन को हक करता है और उसे बताता है अगर हम डिस्टेंस बनाए रखेंगे तो हमारा रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। चेन को बुरा लगता है और वो लूजिंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे लूजिंग अपने कॉलेज में होता है। बास्केटबॉल कोर्ट पर नॉन स्टॉप रहता है। उसके फ्रेंड्स चेन को बताते हैं कि लूजिंग 2 घंटे से बास्केटबॉल कोर्ट पर है। चेन कहती है मैं आ रही हूँ। जब चेन वहाँ भागकर पहुँचती है तो लूजिंग के फ्रेंड्स उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि चेन ही लूजिंग की गर्लफ्रेंड है। चेन लूजिंग के फ्रेंड्स के पास जाती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो। लूजिंग चेन से अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है। चेन उसे फॉरगिव कर देती है। लूजिंग हैप्पी होता है और चेन को हक करता है। फिर लूजिंग चेन के घर आता है और वो कुछ रोमांटिक मोमेंट्स साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन चेन लूजिंग को जाने के लिए कहती है और वो एग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे लूजिंग और उसका फ्रेंड कहीं जाते हैं और चेन भी वहाँ होती है। लूजिंग का फ्रेंड एक्साइटेड होकर चेन से अपनी शर्ट पर ऑटोग्राफ मांगता है, जबकि लूजिंग जेलसी में चेन से भी ऑटोग्राफ मांगता है। फिर लूजिंग चेन के घर जाता है और उसे बताता है मैंने रिसेंटली एक डेटा रिसर्च कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। चेन कहती है मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को कॉल नहीं करेंगे और जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा। लूजर दूसरे को
को ट्रिप पर ले जाएगा। वो अग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट डे चैन की परफॉर्मेंस होती है। जब वो स्टेज पर आती है तो वो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है और सब उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद शिंग चैन के पास आती है और कहती है क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। चैन अग्री हो जाती है और दोनों हैप्पी हो जाते हैं। लूजिंग भी चैन से मिलता है और वो एक दूसरे को हग करते हैं। रात में चैन ट्रिप के लिए अपनी चीजें पैक करती है। फिर उसकी असिस्टेंट उसे लूजिंग के सामने पहनने के लिए कुछ ड्रेसेस देती है, लेकिन चैन बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। नेक्स्ट डे लूजिंग और चैन वेकेशन पर जाते हैं। वो होटल में बहुत हैप्पी होते हैं। उस रात चैन लूजिंग को इम्प्रेस करने के लिए क्यूट क्लोथ्स पहनती है और परफ्यूम लगाती है। तभी लूजिंग आता है। वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। चैन उसके नेक को टच करती है जिससे लूजिंग नर्वस हो जाता है। फिर लूजिंग चैन के करीब आता है, उसे किस करता है और वो दोनों एक रोमांटिक नाइट साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन को शिंग का कॉल आता है जो उसे बताती है तुम्हारे और लूजिंग के रिलेशनशिप की न्यूज हर जगह फैल गई है, तुम दोनों को वापस आ जाना चाहिए। चैन लूजिंग को सब कुछ बताती है और वो एग्री हो जाता है। जब वो लौटते हैं तो शिंग और डिंग भी इशू को रिजोल्व करने के लिए चैन के घर आते हैं। तभी चैन को पता चलता है कि लूजिंग की ग्रैंडमदर को किसी ने गिरा दिया है और उन्हें इंजरी आई है। चैन उनसे मिलने जाती है और बहुत अपसेट होकर वापस आती है। फिर लूजिंग और चैन सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का डिसाइड करते हैं और फाइनली वो लाइव जाकर इसे अनाउंस कर देते हैं। बाद में चैन के पेरेंट्स उसके घर आते हैं और एंग्री होते हैं तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसे हो सकती हो, ये जाने बिना कि वो कैसा पर्सन हो सकता है। हालांकि जब लूजिंग आता है तो उनका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो रिलेशनशिप के लिए एग्री हो जाते हैं। वो लूजिंग को फूड भी ऑफर करते हैं जिससे चैन बहुत जेलस फील करती है। बाद में लूजिंग अपने डैड के साथ चैन के शो में जाता है जहाँ चैन अच्छा परफॉर्म करती है। शो के बाद लूजिंग चैन को अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराता है जो उसे पसंद करते हैं। लूजिंग और चैन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में डिनर करते हैं। सब बहुत हैप्पी होते हैं। लूजिंग चैन को अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में इनवाइट करता है और वो अग्री हो जाती है। जब वो जाती है तो वो लवर्स पॉइंट पर साथ में पिक्चर्स लेते हैं। फिर लूजिंग अब्रॉड स्टडी करने चला जाता है और चैन परफॉर्म करती है। एक साल गुजर जाता है और जब लूजिंग लौटता है तो चैन उसे एयरपोर्ट से पिक करती है। लूजिंग उसे वहीं प्रपोज करता है विल यू मैरी मी और उसे किस करता है। वो दोनों घर जाते हैं। नेक्स्ट डे चैन लूजिंग को स्टेज पर लाती है और वो दोनों साथ में गाना गाते हैं। फैंस भी स्टेज पर आते हैं और सब बहुत हैप्पी होते हैं। इसी के साथ हमारे ड्रामा की एंडिंग होती है।